तो ये कहानी शुरू होती है एक डेंजी नाम के लड़के से, जो कि एक सपना देख रहा होता है, पर तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने काम के लिए निकल जाता है। और हमको पता चलता है कि डेंजी के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, इसीलिए उसने अपनी एक किडनी और एक आंख और तो और इसने अपने घोटे भी बेच दिए। मुझे पहले से पता था तुम्हारा नाम गोटेलाल है। पर अब भी उसको 3 करोड़ येन देने होंगे। फिर हमको डेंजी का पेट दिखाया जाता है जिसका नाम पोचिता होता है और पोचिता एक चैंसो डेविल होता है। और तभी पोचिता को कुछ फील होता है और डेंजी समझ जाता है कि हमारे आसपास एक डेविल है। असल में डेंजी एक डेविल हंटर होता है जो कि डेविल्स को मारकर उनकी बॉडी से पैसे कमाता है। अब डेंजी उस डेविल के पास आ जाता है और पोचिता को ऐसा चैंसो यूज करता है और उस डेविल को मार देता है। फिर वहाँ एक ओल्ड मैन आते हैं और डेंजी से बोलते हैं, इस टोमेटो डेविल के बदले मैं तुमको 4 लाख येन दूंगा। पर मैनेजमेंट कॉस्ट लगाकर डेंजी को सिर्फ 70,000 येन मिलते हैं और उसमें भी पानी का बिल लगाकर उसके पास बस 1800 येन बचते हैं। और वो पोचिता से बोलता है, पोचिता लगता है हमको इस महीने भी ब्रेड खाकर काम चलाना पड़ेगा। तभी वहाँ ओल्ड मैन का ड्राइवर अपनी कार रोकता है और बोलता है, डेंजी अगर तुम इस सिगरेट को निगल लो तो मैं तुमको 100 येन दूंगा। और डेंजी उस सिगरेट को अपने मुंह में रख लेता है और वो आदमी डेंजी को 100 येन देकर चला जाता है। अब हमको डेंजी का टूटा फूटा घर दिखाया जाता है जहाँ वो लेटा होता है और ब्रेड खा रहा होता है। और उसको आज ही ये पता चला कि ब्रेड पर जैम लगाकर खाया जाता है, पर ये सब उनके लिए सपना ही था। डेंजी बोलता है, लगता है मैं सिंगल ही मर जाऊंगा और मेरे इस कबाड़ खाने में आखिर कौन सी लड़की आएगी। और मैं तो किसी लड़की को डेट पर भी नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मेरा बस ये एक सपना है पोचिता कि मेरे पास भी एक गर्लफ्रेंड हो। फिर हमको डेंजी का पास्ट दिखाया जाता है। जब डेंजी के डैड गुजर गए तब डेंजी अकेला हो गया और जो लोन डेंजी के डैड ने ओल्ड मैन से लिया था वो अब डेंजी के सर आ गया। और वो ओल्ड मैन उससे बोलता है, अगर कल तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके बेच दूंगा। पर डेंजी के पास पैसे नहीं थे और तभी वहाँ डेंजी के पास एक चैंसो डेविल आता है। पर डेंजी उसको देखकर डरता नहीं और उससे बोलता है, अगर तुमको मुझे मारना है तो मार दो, वैसे भी कल मुझे ओल्ड मैन मार ही देगा। पर वो चैंसो डेविल घायल होता है और वो खुद ही मरने की हालत में होता है। तभी डेंजी उसको अपना ब्लड ऑफर करता है क्योंकि उसने कहीं सुना था कि ह्यूमन ब्लड पीकर डेविल हील हो जाते हैं। फिर वो चैंसो डेविल डेंजी के हाथ से उसका खून पीता है और वो हील होने लगता है। तभी डेंजी उससे बोलता है, अब मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो तुम भी मेरी हेल्प करना क्योंकि मैं भी मरना नहीं चाहता। और तब से ही डेंजी और चैंसो डेविल की दोस्ती हो जाती है और डेंजी उसको नाम देता है पोचिता। और वो पोचिता की हेल्प से अपना पहला डेविल मारता है और उसकी बॉडी ओल्ड मैन को देकर बोलता है, क्यों ना तुम मुझे एक डेविल हंटर की तरह हायर कर लो। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और डेंजी सोने की कोशिश करता है पर वो भूख की वजह से सो नहीं पाता। और तभी डेंजी को खून की उल्टी होती है और वो समझ जाता है कि उसको अपनी मॉम की तरह हार्ट की बीमारी है और वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा। पर तभी ओल्ड मैन डेंजी का गेट नॉक करता है और बोलता है, मुझे एक डेविल मिला है तुम्हारे लिए। और डेंजी को अपने साथ ले जाता है और वो पहुंचते हैं एक सुनसान सी फैक्ट्री में। डेंजी ओल्ड मैन से बोलता है, मुझे तो यहाँ कोई डेविल नहीं दिख रहा है। पर तभी एक ज़ॉम्बी डेंजी के अंदर एक तलवार घुसा देता है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। और ये सब ओल्ड मैन का ही प्लान था। असल में उसने अपनी याकुजा गैंग को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए एक डेविल से डील कर ली थी। उस डेविल की पावर ये थी कि वो ह्यूमंस को ज़ॉम्बी बना सकता था और ओल्ड मैन डेविल की पावर के बदले उसको डीमन हंटर्स देने का प्रॉमिस करता है क्योंकि उस डेविल को डीमन हंटर्स पसंद नहीं थे। और ओल्ड मैन की इस गलती की वजह से पूरी याकुजा गैंग भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और वो ज़ॉम्बी डेविल बाकी ज़ॉम्बीज को ऑर्डर देता है कि डेंजी के टुकड़े टुकड़े करके उसको कचरे में फेंक दो। और तभी सारे ज़ॉम्बीज डेंजी पर हमला कर देते हैं और डेंजी उनसे बचने की कोशिश करता है पर सब ज़ॉम्बीज तो उसको स्टैब करते हैं। और इस वक्त डेंजी सोचता है, मैं तो अमीर भी नहीं बनना चाहता था, मैं बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, पर अब तो वो भी नहीं है। और फिर हमको दिखाया जाता है डेंजी की बॉडी डस्टबिन में पड़ी होती है और उसका थोड़ा सा ब्लड पोचिता के मुंह में चला जाता है जिससे पोचिता थोड़ा सा हील हो जाता है। और उसको डेंजी की एक बात याद आती है। डेंजी ने पोचिता से कहा था, अगर मैं डेविल से लड़ते लड़ते मर गया तो तुम अकेले भूख से ही मर जाओगे या तुमको कोई डेविल हंटर मार देगा। पर मैंने कहीं सुना था कि डेविल्स डेड ह्यूमन बॉडीज को टेक ओवर कर सकते हैं, तो अगर तुम ऐसा कुछ करना चाहो तुम मेरी बॉडी के साथ करना पोचिता। और तभी डेंजी के बॉडी पार्ट्स वापस जुड़ने लगते हैं क्योंकि पोचिता डेंजी से मर्ज होने लगता है और डेंजी की बॉडी को पूरी तरह से हील कर देता है और उसकी आंख और किडनी भी वापस आ जाती है। पर पोचिता डेंजी से आखिरी बार बात करता है और डेंजी से बोलता है, डेंजी मैं तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर नहीं कर रहा हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं तुमको अपना हार्ट दूंगा और तुम इसके बदले एक नॉर्मल लाइफ जियोगे और उन सपनों को पूरा करोगे जो हमने साथ देखे थे। ये बोलकर पोचिता अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और डेंजी की चेस्ट पर एक फायर आ जाती है जो कि बिल्कुल पोचिता की पूंछ जैसी थी। और तभी डेंजी को जिंदा देखकर ज़ॉम्बी डेविल बोलता है, ये आखिर जिंदा कैसे हो गया, और सारे ज़ॉम्बीज को डेंजी के ऊपर छोड़ देता है और डेंजी उस चेस्ट वायर को खींच देता है और सारे ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़ते हैं। और तभी चैंसो की आवाज आती है और डेंजी उन ज़ॉम्बीज को काट कर निकलता है और इस तरह हमारा डेंजी बनता है चैंसो मैन।
फिर वो सारे जॉम्बीज को मारते हुए जॉम्बी डेविल के पास पहुंचता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। पर अब भी वो सारे जॉम्बीज डेंजी की तरफ आ रहे थे, इसीलिए डेंजी उनको एक एक करके मारने लगता है और सुबह हो जाती है। फिर वहाँ एक कार आती है जिसमें कुछ गवर्नमेंट डेविल हंटर्स होते हैं और वो जब फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं तो उनको बहुत सारी जॉम्बीज की बॉडीज मिलती हैं और उनके बीच में खड़ा हुआ था डेंजी और उनमें से एक मेंबर बोलता है ये भी एक डेविल ही होगा। फिर उनमें से एक लड़की जिसका नाम माकीमा होता है वो बोलती है ये कोई डेविल नहीं है पर ये कोई इंसान भी नहीं है। तभी डेंजी गिरने वाला होता है और माकीमा उसको पकड़ लेती है और डेंजी वापस नॉर्मल हो जाता है और माकीमा उसको 2 ऑप्शंस देती है, या मैं तुमको डेविल समझकर मार दूं या तुम मेरे पालतू बनकर रहोगे। तभी डेंजी उससे पूछता है मुझे खाने में क्या मिलेगा, तो माकीमा बोलती है तुमको बटर और जैम लगा हुआ ब्रेड और कॉफी और सैलेड और बहुत कुछ मिलेगा। ये सुनकर डेंजी उसका पालतू बनने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि जैम लगाकर ब्रेड खाना तो उसका ड्रीम था। और ये एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। आगे फिर माकीमा डेंजी को अपने साथ कार में ले जाती है और उससे उसका नाम पूछती है और बोलती है अब से तुम मेरी देखरेख में हो तो मेरे हर सवाल का जवाब यस में ही देना क्योंकि मुझे एक डॉग से ना सुनना पसंद नहीं है। तभी डेंजी सोचता है अभी ये तो मुझे एक कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है। फिर डेंजी को याद आता है कि पोचिता अब इस दुनिया में नहीं है और तभी डेंजी का पेट भूख की वजह से गुड़गुड़ करने लगता है। माकीमा बोलती है हमको रेस्ट एरिया में जाकर कुछ खा लेना चाहिए, पर डेंजी बोलता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। माकीमा बोलती है तुमको जो खाना है वो खा लेना, पैसे मैं दूंगी। और वो अपना कोट डेंजी को देती है क्योंकि उसने ऊपर कुछ पहना ही नहीं होता और डेंजी अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है क्योंकि कभी किसी ने डेंजी को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी थी और सब उससे दूर भागते थे। पर माकीमा ने उसको हक किया और अपना कोट दिया और माकीमा के इस बिहेव को देखकर डेंजी को माकीमा से प्यार हो जाता है। अब वो सब रेस्ट एरिया में खाना ऑर्डर करते हैं पर तभी डेंजी को चक्कर आ जाते हैं और वो माकीमा के ऊपर गिर जाता है क्योंकि डेंजी के चेंसो मैन बनने से उसका ब्लड लॉस हो गया था। फिर माकीमा डेंजी से बोलती है तुम ऐसे कैसे बन गए। डेंजी बताता है मेरा एक पोचिता नाम का एक पेट था जो कि एक चेंसो डेविल था, पर उसने मुझे बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया और फिर मैं ऐसा बन गया। माकीमा बोलती है तुम्हारी कंडीशन बहुत रेयर है, इसका अभी कोई नाम भी नहीं है और तुम्हारे अंदर से डेविल और ह्यूमन दोनों की स्मेल आती है, इसका मतलब पोचिता तुम्हारे अंदर जिंदा है। डेंजी सुनकर बहुत खुश होता है और फिर गिर पड़ता है। फिर उसकी आंखें खुलती हैं तो उसका खाना रेडी होता है। फिर वो माकीमा से बोलता है मैं अपने हाथों से नहीं खा पाऊंगा, क्या तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। फिर माकीमा उसको अपने हाथों से खाना खिलाती है और लगे हाथ डेंजी माकीमा से पूछ लेता है हे माकीमा तुमको किस टाइप के लड़के पसंद है। माकीमा सोचती है और बोलती है मुझे डेंजी टाइप के लड़के पसंद है। और ये सुनकर डेंजी मन में बोलता है पोचिता लगता है माकीमा मेरे प्यार में गिर गई। फिर माकीमा डेंजी को डेविल हंटर हेडक्वार्टर्स ले जाती है और डेंजी सोचता है अगर माकीमा मुझे पसंद करती है तो जब हम साथ काम करेंगे तब मैं उसको पटा लूंगा। फिर माकीमा अपने ऑफिस में जाती है और डेंजी को उसकी ड्रेस देती है। फिर वो उसको एक डेविल हंटर से इंट्रोड्यूस कराती है जिसका नाम आकी होता है। पर डेंजी बोलता है मैं तो माकीमा के साथ काम करूंगा और वो हंटर उसको पकड़ के ले जाने लगता है पेट्रोलिंग के लिए। फिर माकीमा डेंजी के पास आती है और उसकी टाई बांधती है और बोलती है अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो एक दिन हम भी साथ मिलकर काम करेंगे। फिर डेंजी उस हंटर के साथ भीड़ में होता है और उससे पूछता है क्या माकीमा का कोई बॉयफ्रेंड है। फिर वो बोलता है डेंजी जरा साइड में आइए और वो डेंजी को साइड में ले जाकर मारता है और बोलता है तुम ये जॉब छोड़ दो क्योंकि जो लोग पैसे कमाने के लिए डेविल हंटर बनते हैं वो डेविल से मारे जाते हैं और तुम तो बस माकीमा के लिए डेविल हंटर बने हो तो तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं कल माकीमा से बोल दूंगा तुम डेविल से डरकर भाग गए। फिर आकी वहाँ से जाने लगता है और तभी डेंजी आगे बढ़ता है और आकी से बोलता है तुम एक अच्छे इंसान हो पर जब भी मैं किसी से लड़ता हूँ मैं उसके घोटों पर मारता हूँ। आज मैंने इतना अच्छा खाना पहली बार खाया और मुझे एक अच्छे इंसान की तरह ट्रीट किया गया और तो और मेरे खाने का बिल भी पे किया गया। ये सब मेरा सपना था जो सच हो रहा है। डेविल हंटर बनने के लिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा और इस काम से अगर मुझे ऐसी लाइफ मिलती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तभी आकी उठता है और डेंजी को एक पंच मारता है और बोलता है तेरे जैसे छपरी से माकीमा नहीं पटेगी। अबे छपरी किसको बोला बे। फिर डेंजी आकी को माकीमा के ऑफिस ले जाता है और उसको बोलता है बड़े भाई के घोटों पर तो एक डेविल ने अटैक कर दिया था। आकी बोलता है ये झूठ बोल रहा है। माकीमा बोलती है डेंजी अब तुम आकी की यूनिट में हो, ये यूनिट स्पेशल हंटर्स के लिए होती है क्योंकि तुम अपनी मर्जी से डेविल बन सकते हो। ये सुनकर आकी चौंक जाता है। माकी बोलती है डेंजी अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो हम तुमको डेविल समझकर मार देंगे। डेंजी बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है माकीमा। माकीमा बोलती है इसका मतलब तुमको मरते दम तक डेविल हंटिंग करनी होगी। फिर डेंजी और आकी के घर जाते हैं। रास्ते में आकी डेंजी को बताता है माकीमा ने मेरी एक बार जान बचाई थी, वो एक अच्छी इंसान है और तुम मुझसे दूर ही रहो। फिर वो घर आ जाते हैं और डेंजी अलग अलग तरह के
जैम और बटर ब्रेड पर लगाकर खाता है और बाथटब में शोर करके नहाता है और टॉयलेट में तो सो ही जाता है। फिर अगले दिन आकी और डेंजी जाते हैं एक फेंट को मारने के लिए, पर डेंजी को फेंट का मतलब नहीं पता था। तब आकी बताता है मरे हुए इंसानों को जो डेविल कंट्रोल कर लेते हैं वो फेंट होते हैं और उनके सर से उनको पहचान सकते हैं। फिर वो एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ एक बूढ़े आदमी का फेंट था और वो उसकी बर्ड को खा रहा था। आकी बोलता है डेंजी चेंसो मैन बन के इसको मार दो। डेंजी अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और उसका सर अलग कर देता है। आकी बोलता है तुम चेंसो मैन क्यों नहीं बने? डेंजी बोलता है मैंने इसको एक आसान मौत दे दी। आकी गुस्सा हो जाता है और बोलता है इन पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस डेविल्स हैं। इन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया था। और बाहर खड़े हुए पुलिस ऑफिसर्स को देखो, वो अपनी अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं बस अपनी बीवी बच्चों के लिए। यहाँ सब सीरियस हैं, बस तुम नहीं डेंजी। डेंजी बोलता है अगर मेरे से कोई डेविल दोस्ती करना चाहेगा तो मैं इससे दोस्ती कर लूंगा क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। आकी उसकी बात को सुनकर वहाँ से चला जाता है। तभी डेंजी को नीचे कुछ अडल्ट मैगजीन पड़ी मिलती है और डेंजी बोलता है मैं चेंसो मैन इसीलिए नहीं बना क्योंकि ये मैगजीन ब्लड से गंदी हो जाती। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। फिर डेंजी सोचता है पोचिता से किया हुआ प्रॉमिस तो मैंने अब पूरा कर दिया है एक अच्छी लाइफ जीने का, पर अब मैं क्या करूं? तभी डेंजी को याद आती है माँ की माँ, मिस माँ की माँ और उसके चुंगू मुंगू, और बोलता है मुझे माँ की माँ के चुंगू मुंगू टच करने हैं। और वो अपना नया गोल बना लेता है माँ की माँ के चुंगू मुंगुओं को। फिर वो और आकी माँ की माँ के ऑफिस में जाते हैं। वहाँ माँ की माँ डेंजी से बोलती है मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टनर ढूंढी है जिसके साथ तुम पेट्रोलिंग करोगे, पर संभाल कर रहना वो एक फेंड है। और तभी एंट्री होती है मिस पावर की, हाँ इसका नाम पावर है। तभी डेंजी माँ की माँ से बोलता है पर तभी डेंजी की नजर पावर के चुंगू मुंगुओं पर जाती है। ओह यार ये कितनी औसम है यार। और उनको देखकर डेंजी चुप हो जाता है। माँ की माँ बोलती है ये स्पेशल डिवीजन 4 यानी आके की टीम में है। फिर डेंजी और पावर पेट्रोलिंग करने निकल जाते हैं और वो बिल्डिंग के ऊपर से पेट्रोलिंग करते हैं क्योंकि पावर के सर पर 2 सींग थे। फिर पावर डेंजी के सर पर मारती है और बोलती है मुझे जल्दी किसी को मारना है, मैं खून की प्यासी हूँ। डेंजी मन में बोलता है ये हॉट है इसलिए मुझे इसको झेलना पड़ रहा है, पर सवाल यह है कि मैं इसके चुंगू मुंगुओं तक कैसे पहुंचूं? वो लोग बहुत घूम लेते हैं पर उनको कोई डेविल नहीं मिलता। पावर बोलती है लगता है सारे डेविल मेरी स्मेल से भाग गए क्योंकि मेरे से सारे डेविल डरते हैं। डेंजी सोचता है आकी ने मुझे पावर के साथ इसलिए तो नहीं भेजा ना ताकि हम कुछ कर ही ना पाए और मुझे जॉब से निकाल दिया जाए। पर तभी पावर को ब्लड की स्मेल आती है और वो उसी डायरेक्शन में भागती है और उसको मिलता है सी कुकुम्बर डेविल। और वहाँ एक डेविल एंटर होता है जो कि बैकअप बुला रहा था। पर पावर बिल्डिंग से जंप करती है और अपने ब्लड से एक हैमर बना के उस डेविल पर मारती है और उस डेविल के चिथड़े बिखेर देती है और उसका ब्लड चारों तरफ फैल जाता है और वो उसको मारकर बहुत हंसती है। और ये एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है। वहाँ से कुकुम्बर डेविल से फैली गंदगी की सफाई शुरू हो जाती है और माँ की माँ भी वहाँ आ जाती है और पावर से बोलती है किसी सिविलियन हंटर के डेविल को मारकर उसके बिजनेस को खराब करना क्राइम होता है, तुमको इसके लिए अरेस्ट भी किया जा सकता है, तुमको सोचकर एक्शन लेना चाहिए पावर। और डेंजी तुमको पावर को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। और पावर एक फेंट बनने से पहले एक ब्लड डेविल थी, इसके पास टैलेंट है कि ये अपने ब्लड को बैटल में यूज कर सकती है और इससे ये काम आसानी से निपटा सकती है। पर लगता है तुम डेविल हंटर बनने के लिए तैयार नहीं हो पावर। पावर बोलती है मुझे डेंजी ने कहा था उस डेविल को मारने के लिए। डेंजी बोलता है मैंने तुमको कब कहा उसको मारने के लिए? और वो बोलती है डेंजी ने ही कहा था और यही सच है। और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। माँ की माँ उनसे बोलती है तुम शांत हो जाओ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किसके कहने पर उसको मारा, मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों एक साथ काम कर सकते हो या नहीं। पावर बोलती है हम दोनों जरूर दिखाएंगे कि हम दोनों साथ काम कर सकते हैं। फिर पावर और डेंजी एक शॉप के पास जाते हैं जहाँ डेंजी एक कैन खरीदता है और पीता है। फिर वो पावर से बोलता है ये ड्रिंक खरीदना पहले मेरे एक सपना था पर अब ये सच हो रहा है, पर अगर हम ऐसे ही पंगे लेते रहेंगे तो ये सब हमसे छिन जाएगा और मैं तुम्हारे जैसी झूठ बोलने वाली के साथ काम नहीं कर सकता। पावर डेंजी से बोलती है मुझे कैट्स की कंपनी पसंद है, मुझे इंसान पसंद नहीं और डेविल्स भी, क्योंकि उनमें से एक ने मेरी मियो को मुझसे दूर कर दिया। पर जब तक मैं उसको उस डेविल से छुड़ा पाती तब तक मैं माँ के चंगुल में फंस गई। पर मैं कुछ भी करूंगी पर अपनी मियो को उस डेविल से छुड़ा कर रहूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे किसी इंसान की बात माननी पड़े। और मैं अपनी कैट से कितना प्यार करती हूँ ये तुम नहीं समझ पाओगे। डेंजी बोलता है एक बिल्ली के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, पर मुझे तो बस किसी के चुंगू मुंगू को चूमना है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पावर बोलती है मैं तुम इंसानों को कभी नहीं समझ पाऊंगी। फिर पावर कुछ सोचती है और बोलती है डेंजी कैसा रहेगा अगर तुम मियो को उस डेविल से छुड़ा लाओ और उसके बदले मैं तुमको अपने चुंगू मुंगू के साथ खेलने दूं। डेंजी इस ऑफर को सुनते ही बोलता है उस डेविल की इतनी हिम्मत कैसे हुई इस कैट को किडनैप करने की, मैं उस साले को मार डालूंगा। फिर डेंजी पावर को डेविल हेडक्वार्टर ले जाता है और उसके लिए छुट्टी अप्रूव्ड करवाता है
है और वो आदमी बोलता है, डेंजी तुमको 5 बजे तक पावर को वापस लाना होगा। डेंजी बोलता है, क्या पावर अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं जा सकती? पावर बोलती है, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। फिर वो और डेंजी ट्रेन से जाते हैं। पावर डेंजी से बोलती है, मैं तुमको उस डेविल के पास ले जाऊंगी, पर तुमको उससे अकेले ही लड़ना होगा, क्योंकि अगर उस डेविल ने मुझे देख लिया तो वो मियो को एक शील्ड की तरह यूज करेगा। पर डेंजी की नजर तो पावर के चुंगू मुंगुओं पर ही होती है। फिर डेंजी उससे बोलता है, मेरा भी एक पेट था जिसका नाम पोचिता था, पर अब वो मेरे पास नहीं है, पर वो मेरे दिल में जिंदा है। पावर बोलती है, ये क्या बकवास है, वो तुम्हारे दिल में जिंदा है, इसका मतलब वो मर चुका है। मैं तुम इंसानों को कभी नहीं समझ सकती। फिर हमको पब्लिक सेफ्टी मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक मेंबर माकिमा से बोलता है, वो डॉग्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं जिनको तुमने अपनी स्क्वाड में डेविल हंटिंग के लिए ऐड किया है। असल में ये डेविल्स की बात कर रहे होते हैं, पावर और डेंजी जैसे। माकिमा बोलती है, उनमें से एक प्रॉमिसिंग है तो दूसरा काफी इंटरेस्टिंग। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है और माकी और आकी कार में होते हैं। तब आकी बोलता है, तुमने ऐसा क्यों बोला मिस माकिमा? वो डेंजी इंटरेस्टिंग नहीं डिस्गस्टिंग है, तुमको उससे इतनी होप क्यों है? माकिमा बोलती है, डेविल्स एक नाम के साथ पैदा होते हैं और वो अपने नाम के हिसाब से डरावने होते हैं, पर हमें कॉफी की बात करें तो कॉफी डेविल वीक होगा, और एक कार एक इंसान को मार दे तो वो स्ट्रॉन्ग है, पर डेंजी एक चेंसो मैन बन सकता है, इसलिए मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है। आकी बोलता है, वो बेशक इंटरेस्टिंग हो पर उसका कोई भी यूज नहीं है, और एक डेविल हंटर का कोई ना कोई गोल या मोटिव होता है, पर डेंजी का तो कोई मोटिव ही नहीं है। वो बस एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है और वो तो डेविल से भी दोस्ती कर लेगा, और मेरे नजरिए से तो वो बस एक बेवकूफ लड़का है। फिर पावर और डेंजी उस जगह आ जाते हैं जहाँ वो डेविल था। डेंजी बोलता है, मैं कोशिश करूंगा कि मुझे चेंसो मैन न बनना पड़े। पावर उसकी बात को एक मजाक समझती है। फिर थोड़ी देर बाद डेंजी बोलता है, तुम मेरे साथ क्यों जा रही हो, और तुमने ही तो कहा था कि वो तुमको देख लेगा तो तुम्हारी कैट को एक शील्ड की तरह यूज करेगा। पावर बोलती है, मैंने झूठ बोला था। तभी डेंजी को होता है शक और वो रुक जाता है, और तभी वो अपनी कुल्हाड़ी से पावर को मारता है, पर पावर अपनी ब्लड की हेल्प से डेंजी का गेम ओवर कर देती है। फिर वो डेंजी को घसीटते हुए उस घर में ले जाती है, और उस घर में होता है एक पेट डेविल। वो पावर से बोलता है, तुमने मुझे बहुत पेट कराया ब्लड डेविल, मुझे लगा तुम भाग गई। पावर बोलती है, मैं तुम्हारी डिमांड के अकॉर्डिंग एक इंसान लेकर आई हूँ। पेट डेविल डेंजी को उठाता है और उससे बोलता है, मेरे हाथ को देख, तेरे जैसों ने ही मेरे हाथ की यह हालत की है, और अब मैं तेरा खून पीकर अपना हाथ ठीक करूंगा। डेंजी बोलता है, अबे क्या बकवास कर रहा है तू साले। बैट डेविल बोलता है, खाना बोला नहीं करते। फिर वो डेंजी को जोर से दबाता है और डेंजी का ब्लड उसके मुंह में चला जाता है, और वो डेंजी को तुरंत फेंक देता है और बोलता है, कितना घटिया खून है, पर उसका हाथ अब रीजनरेट हो गया था। और वो घर की छत पर जाकर बोलता है, मुझे अपना मुंह का टेस्ट ठीक करने के लिए दूसरे इंसानों को खाना होगा। पावर बैट डेविल से बोलती है, वादे के मुताबिक मैंने तुमको एक इंसान ला कर दिया, तो अब मियो को छोड़ दो। बैट डेविल बोलता है, इतना घटिया खून लाने की तुमको पनिशमेंट मिलेगी, और वो उसकी कैट को खा जाता है। फिर हमको पावर का पास्ट दिखाया जाता है, जब वो एक फेंड बनी तो वो जानवरों को मारती थी मजे के लिए, और एक दिन उसको एक कैट दिखती है जिसका नाम वो मियो रखती है, और उससे बोलती है, तुम काफी टेस्टी स्मेल कर रही हो, पर तुम काफी कमजोर हो, चलो तुम्हारी हड्डियों में कुछ मांस भरते हैं। फिर वो उसको एक गाय का दूध पिलाती है और उस गाय को भी मार देती है, पर धीरे धीरे पावर को उस कैट से अटैचमेंट हो जाती है। पर एक दिन एक घायल बैट डेविल आकर उसकी कैट को उससे छीन लेता है और बोलता है, मुझे एक इंसान ला कर दो जिससे मैं हील हो सकूं, और फिर मैं तुमको तुम्हारी बिल्ली दे दूंगा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। पावर डेंजी से बोलती है, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा एक पेट था जो अब तुम्हारे साथ नहीं है, अब मुझे पता चला कि तुम कैसा फील करते होगे, ये बहुत अजीब फीलिंग है। और तभी बैट डेविल पावर को निकल जाता है और वहाँ से उड़ जाता है, और डेंजी भी उसका पैर पकड़ के उसके साथ चला जाता है। फिर वो उसका पैर काट लेता है और उससे बोलता है, एक बार पोचिता मुझे पूरे दिन नहीं मिला, और जब मैं शाम को अपने घर पहुंचा तो पोचिता वहीं रो रहा था मेरे इंतजार में। फिर हम दोनों एक साथ सोए, वो एक सुकून था मेरे लिए। पर अब मैं सोचता हूँ कि वो कैसे सोती होगी ये जानते हुए कि उसका पेट एक डेविल के पास है। और तभी वो अपनी चेस्ट वायर को खींच देता है और चेंसो मैन बन जाता है और उसका एक हाथ काट देता है, जिससे वो दोनों एक बिल्डिंग पर जाकर गिरते हैं। और वहाँ एक लड़की होती है जिससे डेंजी बोलता है, क्या तुमको इसका खाना बनना है, भागो यहाँ से। फिर डेंजी उसको एक लात मारता है और वो एक बिल्डिंग से बाहर जाकर गिरता है। फिर वो उसकी चेस्ट पर अटैक करता है। फिर बैट डेविल डेंजी पर अटैक करता है और डेंजी उसके अटैक को डॉज करता है। फिर बैट डेविल डेंजी पर एक कार फेंकता है और डेंजी उस कार को पकड़ लेता है। बैट डेविल उससे बोलता है, तुम्हारी इस छोटी सी बॉडी में काफी पावर है, पर तुम इसका यूज इंसान को बचाने के लिए क्यों कर रहे हो। डेंजी बोलता है, तुमको लगता है मैं इनको बचा रहा हूँ, मुझे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वो उस कार को बैट डेविल पर फेंकता है और वो आदमी उस कार से निकल जाता
है। फिर बैड डेविल अपने अंदर हवा भरता है और डेंजी पर अटैक करता है। डेंजी एक बिल्डिंग में जाकर लगता है और बैड डेविल उस आदमी को खाने के लिए उठाता है क्योंकि उसको हील होना था। पर तभी चेंसो की आवाज आती है और डेंजी वहाँ से बाहर निकलता है। फिर बैड डेविल उस पर एक पत्थर मारता है पर डेंजी उससे बच जाता है और आगे बढ़ता है और उसका एक हाथ चीर देता है और फिर वो ऊपर से जंप करता है और अपने तीनों चेंसो से उसके चिथड़े बिखेर देता है। और ये एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है। अब हमको पावर का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ वो जानवरों को मारकर खाती थी और अपनी कैट मियो के साथ खुश रहती थी। पर एक दिन एक बैड डेविल ने उसकी कैट को छीन लिया और उसको एक इंसान लाने को कहा और वो अपनी मियो को बचाने के लिए एक इंसान को ढूंढने निकल जाती है और रास्ते में गिर जाती है और वो उस वक्त को याद करती है जो उसने मियो के साथ बिताए थे। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और पावर की आंखें खुलती हैं तो वो मियो को जिंदा देखती है। असल में वो उस बैड डेविल के पेट में थी पर डेंजी ने उस बैड डेविल के चिथड़े बिखेर दिए थे। फिर डेंजी पावर को उस मलबे से बाहर निकालता है। फिर पावर बोलती है तुमने मुझे क्यों बचाया, मैंने तो तुमको मारने की कोशिश करी। तभी डेंजी उसके चुंगू मुंगुओं की तरफ पॉइंट करता है। असल में डेंजी ने उसको उसके चुंगू मुंगुओं को टच करने के लिए बचाया था। पावर अपने चुंगू मुंगुओं की तरफ देखती है और बोलती है ये क्या बकवास रीजन है। फिर पावर बोलती है मैंने तुमको धोखा दिया, मुझे माफ कर दो और अब क्योंकि मियो सेफ है तो तुम मेरे चुंगू मुंगुओं के साथ खेल सकते हो। और ये सुनकर डेंजी खुशी से झूमने लगता है पर तभी डेंजी का राइट हैंड कट जाता है और वहाँ एक डेविल आ जाती है जिसका नाम लीच डेविल होता है। फिर डेंजी अपनी चेस्ट वायर को खींच देता है पर वो पूरी तरह से चेंसो मैन नहीं बन पाता क्योंकि उसका काफी ब्लड लॉस हो चुका था। फिर वो डेविल बोलती है आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ ही लिया, तुम वही हो जिसने मेरे पैटी को मारा है, वो मेरा आदमी था, इसका मतलब ये उस चमगादड़ की बीवी है। फिर वो डेविल बोलती है तू काफी क्यूट है, तुम मेरे टाइप का है इसीलिए मैं तुझको जाने दे रही हूँ। डेंजी बोलता है मेरा तो ठीक है पर इनका क्या। वो डेविल बोलती है ये मरेंगे। डेंजी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो बोलती है अब तू भी इनके साथ मर और वो डेंजी पर अटैक कर देती है। डेंजी उससे बचने की कोशिश करता है पर वो डेंजी को बिल्डिंग में दे मारती है और फिर वो अपने टेंटिकल से लगातार डेंजी पर हमला करती है और डेंजी उससे बचकर उसको पंच मारता है पर वो उसको दूर फेंक देती है और बोलती है आखिर तेरे जैसे पिल्ले ने मेरे बेटी को कैसे मार दिया, तू मेरे टाइप का है पर तुझे मरना होगा। और वो अपने टेंटिकल्स को डेंजी पर मारती है और डेंजी उसके टेंटिकल्स पर चढ़कर उसकी गर्दन पर मारता है और बोलता है सालों तुम्हारे फैंसी ड्रीम्स तुमको कूल बनाते हैं ना, पर मैंने तुमको मार दिया तो तुम्हारे सपने मेरे कोटे के बराबर भी नहीं रहेंगे। फिर डेंजी उसको मारने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और उस पर अटैक करता है और उसके बाल पकड़कर उसमें अपनी चेंसो घुसा देता है पर वो डेंजी के अंदर अपने टेंटिकल्स घुसा देती है और उसको खाने वाली होती है कि तभी एंट्री होती है आकी की और वो उस डेविल का एम लेता है और वहाँ एक डेविल फॉक्स आकर उस डेविल के पर बोलने से पहले उसको अपने मुंह में धर लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और आकी के साथ 3 हंटर्स और थे जो कि बाकी मामलों को संभालने लगते हैं। फिर आकी डेंजी से बोलता है तुम दोनों को अब डीब्रीफ करने की जरूरत है। पावर बोलती है पर मेरी मियो का क्या। आकी बोलता है इसको भी चेकअप के लिए भेज दो। फिर डेंजी हॉस्पिटल में होता है और आकी उसके लिए एप्पल काट रहा होता है। फिर आकी बोलता है मुझे तुम्हारा हाथ मिल गया और तुम्हारे ब्लड ने उसको रीअटैच कर लिया, तुम सच में एक डेविल की तरह हो। डेंजी बोलता है वहाँ वो डेविल तुम्हारे साथ इतना फ्रेंडली कैसे था। आकी बोलता है डेविल हंटर्स डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए और मैंने एक फॉक्स डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया और उसकी पावर के बदले मैंने उसको अपनी बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा एज अ फूड दिया। ये सुनने में काफी दर्दनाक लगता है ना। डेंजी एप्पल को उठाने वाला होता है पर आकी प्लेट को पीछे कर देता है और बोलता है डेविल्स इंसानों को खाने के लिए काफी उतावले रहते हैं पर पावर तो काफी शांत लगती है ना। और वो डेंजी को बताता है मैंने तुमको सर्विलेंस कैमरा में पेट्रोल एरिया से बाहर जाते हुए देखा और हमको एक घर मिला और हमें भरोसा है कि उस घर में बैड डेविल था और हमको तुम्हारा ब्लड भी मिला। मुझे सच बताओ डेंजी, उस ब्लड फ्रेंड ने तुमको मारने की कोशिश करी ना। मुझे ये समझ नहीं आता है कि तुम फिर भी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, पर अगर मैं इसकी रिपोर्ट अपने हायर्स को दे दूं तो वो उस ब्लड डेविल के साथ साथ तुमको भी मार देंगे। पर अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तो सब जैसे चल रहा है मैं वैसा चलने दूंगा। डेंजी बोलता है ठीक है। आकी बोलता है सबसे पहली बात तुम एक बेवकूफ गधे हो और तुमको जो करना है वो मैं बताऊंगा क्योंकि मैं ये बहुत सालों से करता आ रहा हूँ। अगर तुमको ये लाइफस्टाइल प्रोटेक्ट रखनी है तो आज से तुम मेरी सारी बात मानोगे। डेंजी बोलता है ठीक है। फिर आकी वहाँ से बाहर चला जाता है और तभी उसको बाहर पावर मिलती है एक हंटर के साथ और वो बोलती है क्या मैं बेकसूर नहीं हूँ, मेरे हाथों को खोलो। फिर वो हंटर आकी से बोलता है ये अच्छा आइडिया है और अगर इस क्यूट फ्रेंड ने किसी को मारा तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसका काम तमाम कर दो। फिर आकी उसके हैंडकप्स निकाल देता है और फिर हमको डेविल हंटर्स हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ आकी माकीमा से मिलने जाता है और अपनी रिपोर्ट देता है और बोलता है डेंजी और पावर ने ये क्लेम किया है कि वो पेट्रोल एरिया से बाहर चले गए थे और उनको एक घर मिला जिसमें एक पेट डेविल था और डेंजी ने उसको अपनी चेंसो से मार दिया और उसके बाद वो लीच डेविल के अटैक के चपेटे में आ गया और उन दोनों डेविल्स के सर में कोई गन का निशान नहीं था और मेरी ये रिपोर्ट यहीं खत्म होती है। माकीमा बोलती है डेंजी और पावर किसी की नजर में आए बिना इतनी दूर कैसे चले गए। आकी बोलता है इसके लिए मैं उन दोनों बेवकूफों को देख लूंगा। माकीमा बोलती है अप्रूव्ड एरिया को छोड़कर इन्होंने रूल तोड़ा है ये जानते हुए कि वहाँ कोई मरा ही नहीं था। आकी बोलता है वो दोनों वहाँ कैसे पहुँचे अगर हम ये छोड़कर
ये सोचें कि हमको उन 2 डेविल से छुटकारा मिल गया है तो ये सही रहेगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और माकी बोलती है तुम थोड़े अलग लग रहे हो, कहीं ये डेंजी का तो असर नहीं। आकी बोलता है मैं पहले जैसा ही हूँ और वहाँ से चला जाता है। फिर हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ आकी सुबह को उठता है और कॉफी बनाता है और घर की बालकनी में जाकर सिगरेट पीता है। और तभी डेंजी भी जग जाता है और आकी से बोलता है आज तुम बहुत जल्दी उठ गए। फिर डेंजी अपना ब्रेकफास्ट करता है पर तभी आकी के घर का कोई गेट नॉक करता है। डेंजी बोलता है कहीं ये कोई डेविल तो नहीं, और तभी डोर टूट जाता है और वो होती है पावर। और डेंजी और आकी उसको देखते रह जाते हैं। फिर माकी माँ आकी से बोलती है मैं चाहती हूँ तुम पावर्स को भी अपने रूम में रखो। आकी बोलता है आपने किस रीजन से इन साइकोस को मेरे पास भेजा है। माकी माँ बोलती है मैं तुमसे ज्यादा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। और पावर डेंजी का ब्रेड छीन कर भागती है। आकी पावर को खाना देता है पर वो उसको फेंक देती है क्योंकि उसको मांस खाने की आदत थी। डेंजी पावर से बोलता है तुमको सब्जियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फार्मर्स इनको बहुत मुश्किल से उगाते हैं। फिर पावर कमोड में बहुत सारे टॉयलेट पेपर्स घुसा देती है और बाथरूम को देखकर बोलती है मैं तो कभी कभार नहाती हूँ। और आकी और डेंजी उससे परेशान हो जाते हैं। फिर शाम हो जाती है और डेंजी अब भी टॉयलेट साफ कर रहा था। तभी पावर उसके पास आती है। डेंजी उससे बोलता है ओए अपनी फैलाई गंदगी को साफ कर डेविल। तभी पावर डेंजी की तरह करती है और बोलती है हमने एक डील करी थी मेरे चुंगू मुंगू के साथ खेलने की। और वो टॉयलेट का गेट बंद कर देती है और बोलती है चलो आओ ना शुरू करो मेरे चुंगू मुंगू के साथ खेलना। और वैसे मैं तुमको 3 बार खेलने दूंगी क्योंकि सबसे पहला मेरी मियों को बचाने के लिए, और दूसरा उस बैड डेविल को मारने के लिए, और तीसरा उस चोटीलाल आकी से बचाने के लिए। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था तुमको अपने चुंगू मुंगू के साथ खेलने देने का, पर तुमने जो एफर्ट्स लगाए हैं इसके लिए तुमको रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए, तो अच्छे से खेलना इन चुंगू मुंगू के साथ। और डेंजी सोचता है ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। और ये एपिसोड 4 यहीं खत्म हो जाता है। आगे फिर पावर बोलती है शर्मा क्यों रहे हो, करो ना टच डेंजी। फिर डेंजी अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और पर डेंजी के अभी 2 राउंड और थे। फिर वो दोबारा टच करता है। फिर पावर वहाँ से चली जाती है। पर डेंजी ये सुख पाने के बाद शॉक्ड हो जाता है। फिर अगले दिन भी वो किसी से बात नहीं करता। फिर डेंजी माकी माँ के साथ मिलकर कुछ पेपर्स पर स्टैंप लगा रहा होता है जो कि डेविल्स के फाइट करने से हुए नुकसान के पेपर होते हैं। फिर माकी माँ डेंजी से बोलती है लगता है ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, या कोई और बात है जो तुमको परेशान कर रही है। डेंजी बोलता है मेरा एक सपना था जिसको पूरा करने के लिए मैं बहुत खुश था, पर जब वो पूरा हुआ तो मुझे बुरा लग रहा है और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपना गोल किसको बनाऊं। माकी माँ बोलती है बेटे थोड़ा खुल के बताओ। डेंजी बोलता है वो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार चुंगू मुंगू टच किए पर मुझे कुछ अच्छा फील ही नहीं हुआ। तभी माकी माँ डेंजी का हाथ पकड़ती है और बोलती है जब बातें पलंग तोड़ने तक पहुँच जाए तो यहाँ जरूरी ये होता है कि वो अपने पार्टनर को समझे और फील करे। फिर वो एग्जाम्पल के तौर पर डेंजी का हाथ पकड़ के अपने कानों से लेकर लिप्स तक ले जाती है और उसकी उंगली को काटते हुए बोलती है Naughty America does it better. और वो बोलती है किसी के काटने से ही तुमको पता चल जाना चाहिए कि वो पर्सन कौन है डेंजी। फिर डेंजी माकी माँ की लिप्स को टच करता है। Nice. फिर माकी माँ बोलती है ये सारी बातें याद रखना, और वो डेंजी के हाथ को अपने चुंगू मुंगू तक ले जाती है। फिर वो डेंजी के पास जाती है और बोलती है क्या तुम मेरा एक काम करोगे डेंजी। डेंजी हाँ बोल देता है। फिर माकी माँ अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है और बोलती है तुमको गन डेविल को मारना होगा। डेंजी पूछता है ये गन डेविल कौन है। माकी माँ बोलती है गन डेविल को 13 साल पहले अमेरिका में देखा गया था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए उसको सभी डेविल हंटर्स मारना चाहते हैं। पर डेंजी मुझे लगता है तुम इस काम के लिए सबसे बेस्ट हो क्योंकि तुम सारे डेविल हंटर्स से अलग हो। और डेंजी अगर तुमने गन डेविल को मार दिया तो मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगी। डेंजी बोलता है क्या तुम सच में मेरे सारे सपने पूरे करोगी। माकी माँ बोलती है हाँ सारे सपने। फिर माकी माँ बोलती है मैं तुमको ये सब इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि गन डेविल बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके आतंक की वजह से वो हमेशा ब्रेकिंग न्यूज बना रहता है और उसको आखिरी बार तब देखा गया था जब अमेरिका पर टेररिस्ट अटैक हुआ था। फिर वो डेंजी को आकी के पास्ट के बारे में बताती है। जहाँ आकी छोटा था तब उसका भाई बीमार रहता था और उसके मॉम डैड उसकी देखभाल करते रहते थे। और एक दिन तभी आकी वहाँ आता है पर उसके मॉम डैड उसको मना करते हैं, पर आकी का छोटा भाई उनकी बात को ना सुनकर आकी के साथ खेलने चला जाता है। फिर वो घर से बाहर जाकर बर्फ से खेलते हैं और कुछ देर बाद आकी के छोटे भाई के हाथ में ठंड लगने लगती है। फिर आकी उससे बोलता है तुम घर से ग्लव पहन के आ जाओ फिर हम दोबारा खेलेंगे। और उसका भाई घर के अंदर चला जाता है और तभी एक ब्लास्ट होता है जिससे आकी का घर बर्बाद हो जाता है और उसकी पूरी फैमिली मारी जाती है। फिर माकी माँ बोलती है उस 5 मिनट के इंसिडेंट की वजह से 1.5 मिलियन लोग मारे गए। तो फिर बताओ डेंजी क्या तुम उस गन डेविल को मार पाओगे। डेंजी बोलता है मैं अपने सपनों को
पूरा करने के लिए उसको आराम से मार दूंगा। माकीमा बोलती है गन डेविल को मारने के लिए पहले उसको ढूंढना होगा। डेंजी बोलता है हम उसको कैसे ढूंढेंगे। माकीमा तभी उसको एक बॉक्स दिखाती है जिसमें होती हैं गन डेविल्स की बुलेट्स जो कि एक दूसरे से चिपकी हुई थी। माकीमा बोलती है इन बुलेट्स को जब अलग करते हैं तो ये मैग्नेट्स की तरह वापस जुड़ जाती हैं और इससे ही हम गन डेविल को ढूंढेंगे क्योंकि ये बुलेट्स ही हमको उसके ओनर के पास ले जाएंगी। फिर हमको आकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसको एक डेविल की बॉडी से गन डेविल की बुलेट मिलती है। तभी हिमीनो बोलती है क्या हम कभी गन डेविल को पकड़ भी पाएंगे। आकी बोलता है मुझे नहीं पता पर मैं अपनी फैमिली की मौत का बदला उस गन डेविल से लेकर रहूंगा। फिर माकीमा सबको बताती है कि उसको एक रिपोर्ट मिली है एक होटल में एक डेविल पाया गया है और जब सिविलियन हंटर्स को मारने गए तो वो खुद मारे गए, इसीलिए माकीमा आकी की टीम को वहाँ भेजती है। फिर वो सब होटल पहुँच जाते हैं और आकी गन डेविल की बुलेट से उस डेविल को ट्रैक करने की कोशिश करता है क्योंकि उस डेविल ने गन डेविल के कुछ पार्ट्स खाए थे इसीलिए वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। पर वहाँ डेंजी और पावर मस्ती कर रहे होते हैं और दूसरे हंटर बोलते हैं ये उस डेविल को मार भी पाएंगे। तभी हिमीनो बोलती है जो उस डेविल को मारेगा मैं उसको दूंगी अपनी किस। तभी डेंजी मन में बोलता है हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। फिर वो सोचता है मैं ऐसी छोटी चीज के लिए उतावला क्यों हो रहा हूँ, मैं तो माकीमा के बड़े बड़े छूंगा। तभी हिमोनो डेंजी के पास आती है और इससे बोलती है डेंजी अगर तुमने उसको मार दिया तो मैं तुमको बहुत खतरनाक वाली किस दूंगी। डेंजी ये सुनकर और चौड़ में आ जाता है और जल्दी जल्दी होटल में जाने लगता है। फिर हमको हिमीनो का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ वो कब्रिस्तान में होती है और उसको पहली बार आकी मिलता है और वो उससे बोलती है तुमसे पहले मेरे 5 पार्टनर मारे गए तो मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पार्टनर्स की तरह मारे जाओ। फिर प्रेजेंट में सब होटल में घुस जाते हैं और तभी हिमीनो को एक डेविल का पता चल जाता है और तभी एक डेविल उन पर हमला कर देता है पर हिमीनो अपनी पावर से उसको हवा में रोक देती है और पावर उसके 2 टुकड़े कर देती है और बोलती है ये डेविल तो मेरे से डरकर हवा में ही रुक गया। तभी हिमीनो बताती है उस डेविल को मैंने अपनी पावर से रोका था। असल में हिमीनो ने एक घोस्ट डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसकी पावर के बदले उसको अपनी राइट आई दे दी। फिर आकी देखता है कि ये वो डेविल नहीं है जिसको वो मारने आए हैं। फिर वो ऊपर वाली बिल्डिंग में जाने लगते हैं और पावर उनको परेशान कर रही थी। तभी हिमीनो अपनी पावर से उसका गला दबा देती है और पावर अपने आप को उससे छुड़ा नहीं पाती इसीलिए वो उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है। पर एक हंटर नोटिस करता है कि ऊपर वाले फ्लोर पर उस डेविल का खून पड़ा था जिसको उन्होंने नीचे वाले फ्लोर पर मारा था। फिर वो देखते हैं कि वो तो अब भी 8th फ्लोर पर ही हैं पर वो तो 9th फ्लोर पर गए थे और ये चेक करने के लिए एक हंटर दोबारा नीचे वाले फ्लोर पर जाता है पर ये क्या ये तो ऊपर से आ रहा है और ये देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि वो एक खतरनाक ट्रैप में फंस चुके हैं और ये एपिसोड 5 यहीं खत्म हो जाता है। आगे अब सारे हंटर्स शॉक्ड होते हैं कि ये आखिर हुआ क्या। फिर हिमीनो नीचे वाले फ्लोर पर जाती है पर ये क्या वो भी ऊपर से आ रही है। फिर हिमीनो आकी से बोलती है आकी ये क्या हो रहा है। आकी बोलता है ये डेविल की पावर है। फिर आकी कोबिनी को गेट के पास खड़ा करके उसके अंदर घुस जाता है और वो देखता है कि रूम की विंडोज के बाहर भी एक रूम है और जब वो उस रूम की डोर को खोलता है तो वो कोबिनी के पीछे वाले डोर से बाहर निकलता है और डेंजी बोलता है हम विंडोज से बाहर नहीं निकल पा रहे, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर आकी और बाकी हंटर्स चेक करने लगते हैं और वहाँ लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी और डेंजी सीलिंग से ऊपर जाने की कोशिश करता है पर वो 8th फ्लोर पर ही आ जाता है। फिर वो सब रूम में आ जाते हैं और डेंजी बोलता है ये उस डेविल ने तो नहीं किया ना जिसको पावर ने मारा था और क्या पता उसने मरने से पहले हमारे ऊपर कोई टोटका कर दिया हो। आकी बोलता है डेविल्स के मरने के बाद उनकी पावर भी खत्म हो जाती है। हिमीनो आकी से पूछती है क्या वो बुलेट रिएक्ट कर रही है। आकी बोलता है नहीं। हिमीनो बोलती है जिंदगी में पहली बार ऐसे डेविल से पाला पड़ा है, हम तो इसको पकड़ने आए थे, इसने तो हमें ही अपने जाल में फंसा लिया। फिर अराई बोलता है अगर हम टाइम पर हेडक्वार्टर्स नहीं पहुंचे तो वो हमको ढूंढने जरूर आएंगे। पर कोविनी की तो फटके 4 हो चुकी थी और वो रोने लगती है। असल में कोविनी तो बस एक यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती थी पर उसके पेरेंट्स ने उसके भाई को यूनिवर्सिटी भेजने का डिसीजन लिया और उसकी फीस भरने के लिए उन्होंने कोविनी को 2 ऑप्शंस दिए कि वो या तो एक सेक्स वर्कर बन जाए या एक डेविल हंटर और इसीलिए वो मजबूर होकर एक डेविल हंटर बन जाती है। फिर आकी ये नोटिस करता है कि सारी क्लॉक 8:18 पर रुकी हुई है और वो ये कंक्लूड करता है कि उस डेविल की पावर की वजह से 8th फ्लोर का टाइम रुक चुका है और इस वजह से उसकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आएगा। फिर डेंजी बोलता है भाई ये तो बहुत ही अच्छा काम किया उस डेविल ने, मैं तो चैन से सोऊंगा। और वो सो जाता है और कुछ टाइम बाद उसको हिमीनो जगाती है और डेंजी बोलता है क्या हम 8th फ्लोर से बाहर निकल गए। वो बोलती है अभी नहीं पर हमको वाटर सप्लाई तो मिल चुकी है और बिजली तो आ ही रही है। पर आकी के दिमाग की हटी हुई है और वो उस डेविल को ढूंढ ही रहा है और अराई की भी फटके 4 हो चुकी है और वो और कोबिनी बेड पर
पड़े हैं। फिर डेंजी पूछता है पावर कहाँ है, पर वो जब पावर को देखते हैं तो उसका दिमाग खिसक चुका था। वो तो प्राइम मिनिस्टर बन के 100% टैक्स करने की बात कर रही थी। फिर वो तीनों अराई और कोबनी के पास बैठ जाते हैं और हिमीनो सिगरेट पीती है और डेंजी उससे बोलता है इस ब्रांड की सिगरेट तो आकी भी पीता है। हिमीनो बोलती है अरे वो मैं ही तो हूँ जिसने उसको पीना सिखाया। फिर हमको हिमीनो का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ वो आकी से पूछती है क्या तुम सिगरेट पीते हो। आकी बोलता है नहीं, वो बोन्स के लिए बेकार होती हैं। हिमीनो बोलती है तुमको ये सब करना चाहिए तभी तो लोग तुम्हारे आसपास आएंगे। आकी बोलता है नहीं, मेरा दोस्त बनाने का कोई प्लान नहीं है। हिमीनो बोलती है मुझे सोचने दो, तुम यहाँ गन डेविल को मारने के लिए आए हो ना। ऐसा हमेशा तुम्हारे जैसी शक्ल के फूके हुए लोगों के साथ ही होता है ना, क्योंकि हमें भी यहाँ तुम्हारे जैसे फूके हुए दिलजलों की जरूरत होती है। और जब तुम एक डेविल हंटर होकर मरने मारने के लिए तैयार हो तो फिर ये सिगरेट क्या चीज है तुम्हारे लिए। आकी बोलता है मैं आसानी से नहीं मरने वाला। हिमीनो बोलती है इन शब्दों को अपने पास रखो, क्योंकि जब कभी तुम्हारा कोई टीममेट मरेगा तब ये शब्द तुमको दर्द देंगे। तभी अगले सीन में एक औरत हिमीनो का गाल सेक कर चली जाती है और आके उससे पूछता है आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो बोलती है वो मेरे टीममेट की गर्लफ्रेंड थी और अब मेरे जितने भी टीममेट मारे गए थे उनकी फैमिली अक्सर मेरे ऊपर हाथ साफ करती रहती है, क्योंकि वो डेविल को तो नहीं मार सकते ना, और ये भी इस डेविल हंटर की जॉब का हिस्सा है। फिर आके गुस्से में उस लेडी के पीछे जाता है और उसके कपड़ों पर अपनी च्युइंगम लगा के आ जाता है और हिमीनो से बोलता है मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और तब आकी पहली बार हिमीनो के रिक्वेस्ट करने पर सिगरेट पीता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और आकी हिमीनो से बोलता है कि मुझे भी एक सिगरेट दो। वो बोलती है मेरे पास बस एक ही थी। आकी बोलता है फिर यही दे दो और वो उसको दे देती है। पर डेंजी बोलता है ये तो तुमने इसको इनडायरेक्टली किस दी है। आकी बोलता है अबे चुप कर चूतिए। फिर आकी बोलता है मेरे पास एक बुरी खबर है, जिस डेविल को तुमने मारा था वो बड़ा हो रहा है। और तभी डोर टूटने की आवाज आती है और सब बाहर आकर देखते हैं तो वो डेविल बहुत बड़ा हो चुका था। और वो डेविल उनसे बोलता है मैं तुमसे कांटेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे बस डेंजी नाम के इंसान को खाना है, फिर चाहे वो जिंदा हो या मरा, मुझे बस उसको खाना है और उसके बदले मैं तुम सबको यहाँ से सेफ जाने दूंगा। तो क्या कहते हो, डील करें। और तभी पीछे से कोबिनी बोलती है डेंजी मैं तुमको खाऊंगी, और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है। और तभी आकी उसका रामपुरी दूर फेंक देता है और हिमीनो उसमें एक घुसंड मारती है और आकी से बोलती है आकी डीमन फॉक्स को बुलाओ, वो इसको खा लेगा। और आकी कॉन का यूज करता है पर वहाँ कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ का टाइम बाहर की दुनिया से अलग था और फॉक्स की बॉडी तो क्योटो में थी। फिर हिमीनो अपनी पावर का यूज करती है और उस डेविल पर अटैक करती है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो डेविल बोलता है तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, क्योंकि ये मेरी रियल बॉडी है ही नहीं, ये मेरा स्टमक है और तुम मुझे नहीं ढूंढ सकती। तो मेरी बात मान जाओ, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लो और यहाँ से निकल जाओ। डेंजी बोलता है अगर इसने मुझे मार भी दिया तो क्या गारंटी है ये तुमको छोड़ देगा। हिमीनो बताती है कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा वर्ड है जिसको अगर कोई डेविल बोलता है तो वो उसको पूरा ही करना पड़ता है, नहीं तो वो मारा जाएगा। और ये सच है कि हम तुमको मार देंगे तो हम यहाँ से जिंदा जा सकेंगे। आकी बोलता है इस डेविल ने डेंजी को मारने को ही क्यों कहा, मुझे लगता है कि डेंजी की डेथ से इसका कोई फायदा है, और अगर हम डेंजी को मार भी दें तो ये हमको बाहर नहीं छोड़ेगा। फिर वो सब सोचने लगते हैं कि वो क्या करें और अराई खाना खाने के लिए जाता है, पर वो देखता है कि सारा खाना पावर ने ही खा लिया और पावर डेंजी का नाम लगाने लगती है कि उसने ही खाना खाया है। और तभी वहाँ कोबिनी आती है और बोलती है ये पावर उस डेविल की जासूस है या फिर तुम अराई, और वो अपना रामपुरी अराई की गर्दन पर रख देती है। और तभी वो डेविल बड़ा होने लगता है। फिर वो सब भागने लगते हैं और हिमीनो बोलती है हमें डेंजी को मार देना चाहिए। आकी बोलता है मैं उस डेविल को अपनी शॉट से मारूंगा, पर हिमीनो उसको मना करती है। और तभी वो फ्लोर टिल्ट होने लगता है और वो तीनों विंडो के पास आ जाते हैं जहाँ उस डेविल का मुंह था। और वो डेविल बोलता है अभी भी वक्त है, डेंजी को मुझे दे। तभी आकी उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर हिमीनो उसको अपनी पावर से रोक लेती है। फिर डेंजी बोलता है आकी को उसकी स्वॉर्ड यूज करने दो। हिमीनो बोलती है अगर वो उसका यूज करेगा तो वो मारा जाएगा और अब बहुत देर हो चुकी है। और वो डेंजी को सॉरी बोलती है। और तभी अराई डेंजी को उस डेविल के मुंह में गिराने की कोशिश करता है और पीछे से कोबिनी अपनी रामपुरी से डेंजी पर अटैक करती है, पर आकी बीच में आ जाता है और उसका रामपुरी आकी के लग जाता है। और ये देखकर हिमीनो बोलती है ये इतनी जल्दी क्यों मरना चाहता है बिना गन डेविल को मारे। और आकी बोलता है मैं अकेला कभी गन डेविल को नहीं मार पाऊंगा, मुझे बहुत सारे डेविल हंटर्स चाहिए जो उससे लड़ सकें, और मेरे पास थोड़ा सा भी वक्त होगा जीने के लिए तब भी मैं डेंजी को बचाऊंगा। डेंजी पावर से बोलता है पावर तुम एक ब्लड फेंड हो तो तुम अपनी पावर से आकी की ब्लीडिंग रोक सकती हो। पावर बोलती है मैं सिर्फ अपना ब्लड कंट्रोल कर सकती हूँ और दूसरे के ब्लड को कंट्रोल करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। फिर वो आकी की ब्लीडिंग रोकने लगती है
और कोबिनी बोलती है ये सारी मेरी गलती है। डेंजी बोलता है नहीं, ये सारी मेरी गलती है और मैं अंदर जाऊंगा और अगर मुझे मौका मिला तो मैं उस डेविल को जरूर मारूंगा। और हाँ, तुम मेरी फ्रेंच किस्मत भूल जाना मिस हिमिनो। और मुझे लगता है उस डेविल को चैंसो से डर लगता है क्योंकि उसने तुमको मुझे मारने को कहा और जब उसको दर्द हुआ तो वो चिल्लाया भी, तो क्यों ना मैं उसको और दर्द दूं। और तभी डेंजी अपनी चेस्ट बाहर खींच देता है और उस डेविल के मुंह में चला जाता है और ये एपिसोड 6 यहीं खत्म हो जाता है। आगे फिर डेंजी चेंसो मैन बन के उसको मारना शुरू कर देता है और वो डेविल बोलता है तू मेरे हार्ट को नहीं ढूंढ पाएगा। और ये सुनकर डेंजी पागल सा हो जाता है और उसको काटना शुरू कर देता है। डेंजी को देखकर हिमिनो उसको डेविल बोलती है। तभी पावर बोलती है डेंजी का ब्लड लॉस होने से उसकी चेंसो गायब हो जाएगी। और तभी ऐसा ही होता है और डेंजी का ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी चेंसो गायब होने लगती है और वो डेविल बोलता है अब तू नहीं बचेगा। तभी डेंजी उस डेविल का खून पीने लगता है और बोलता है कितना बेकार खून है। पर उस डेविल को दर्द में देखकर डेंजी काफी खुश होता है। और तभी हिमिनो को उसके मास्टर की कुछ बात याद आती है जो कि बोलते हैं डेविल्स उन डेविल हंटर्स से डरते हैं जिनका स्क्रू ढीला होता है। और क्योंकि हिमिनो के बाकी पार्टनर्स काफी सीधे थे इसीलिए वो मारे गए। और कहीं आकी भी उनकी तरह सीधा तो नहीं है ना। हिमिनो बोलती है जो गन डेविल को मारने के लिए तैयार हो वो सीधा कैसे हो सकता है। मास्टर बोलते हैं तुम भी तो गन डेविल को मारना चाहती हो तो इसका मतलब तुम्हारा भी स्क्रू ढीला है। वो बोलती है नहीं। मास्टर बोलते हैं जो सीधे हंटर्स होते हैं उनकी कमजोरियों का पता लगाकर डेविल उनको मार देते हैं, तो इसीलिए इतने भी सीधे मत बनो कि कोई तुमको ठोक कर चला जाए। और इसीलिए अगर कोई पागल हंटर होगा तो कोई भी डेविल उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं पता लगा पाएगा। और ये बात तो तुम भी जानती हो कि आकी अगर उस गन डेविल तक पहुंच भी गया तो उसके साथ क्या होगा। ये सुनकर हिमिनो डर जाती है क्योंकि वो आकी को खोना नहीं चाहती थी और वो आकी को एक रेस्टोरेंट ले जाती है और आकी से बोलती है मुझे प्राइवेट सेक्टर से एक ऑफर आया है तो क्यों ना हम एक मूवी देखने चले और गन डेविल का पीछा छोड़ दें। आकी बोलता है मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चला जाऊंगा पर गन डेविल का पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर हिमिनो सोचती है आकी गन डेविल से लड़ेगा तो मारा जाएगा क्योंकि गन डेविल इतना पावरफुल है कि वो अपने एक हमले से हजारों हंटर्स को मार सकता है। पर जब हिमिनो डेंजी और उसके पागलपन को देखती है तो वो समझ जाती है कि एक डेंजी ही है जो उसको मार सकता है। और प्रेजेंट में डेंजी उस डेविल पर अटैक कर रहा था पर तभी वो डेविल डेंजी पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। ये देखकर हिमिनो अपनी पावर का यूज करके उसकी चेस्ट वायर को खींच देती है और डेंजी दोबारा खड़ा हो जाता है और उस पर अटैक करता है और बोलता है मैं तुझे इतना मारूंगा कि यहाँ पर खून की नदियां बह जाएंगी। क्योंकि डेंजी की तो बस एक ही कमजोरी है और वो है खून, पर वहाँ तो बहुत सारा खून था। फिर हमको हिमिनो का सीन दिखाया जाता है जिसकी हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि बहुत वक्त से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और वो आकी से मिलती है और आकी और बाकी हंटर्स बेड पर पड़े थे। फिर आकी उससे पूछता है मैं कब से इस बेड पर पड़ा हूँ। हिमिनो बोलती है आज 3 दिन हो चुके हैं और डेंजी तब से लगातार लड़ रहा है। फिर हमको डेंजी का सीन दिखाया जाता है जिससे वो डेविल बोलता है मैं और दर्द नहीं झेल सकता, तुम मुझे मार दो। तभी हमारा डेंजी बोलता है अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पर वो डेविल मरने की भीख मांगने लगता है। फिर डेंजी उसको मार देता है और फिर सब होटल से बाहर आ जाते हैं और डेंजी और आकी की हालत काफी खराब थी इसीलिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। फिर हमको कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सब मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं और तभी डेंजी हिमिनो से पूछता है वो मेरी फ्रेंच किस का क्या हुआ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हिमिनो बोलती है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं तुमको अच्छी किस दे सकूं और मुझे माफ कर दो तुमको मारने की कोशिश करने के लिए। और डेंजी किस के लालच में आकर उसको माफ कर देता है। फिर सारे जूनियर हंटर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर डेंजी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और जिनको नहीं पता उनको बता दूं ये 16 साल का हरामी लौंडा है। और फिर बाकी सब भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इनमें से ज्यादातर हंटर्स ने डेविल फॉक्स के साथ कांटेक्ट कर रखा होता है क्योंकि डेविल फॉक्स थोड़ा सा फ्रेंडली है। पर डेंजी तो बस हिमिनो के लिप्स को देखता है और बोलता है एक बार दिला दे। तभी वहाँ माकीमा आ जाती है और डेंजी से बोलती है क्या लेने की बात कर रहे हो डेंजी। और डेंजी बोलता है किस आई मीन फिश यहाँ पर बहुत अच्छी बनती है। और वो किस वाली बात को काट देता है और गन डेविल की बात करने लगता है क्योंकि डेंजी नहीं चाहता था कि माकीमा उसको हिमिनो के साथ किस करते हुए देखे। फिर आकी माकीमा से बोलता है आजकल कुछ डेविल देखने को मिल रहे हैं जिनके अंदर गन डेविल के फ्लैश मिल रहे हैं और वो बस डेंजी के पीछे पड़े हुए हैं। तो माकीमा क्या आपको इनके बारे में कुछ पता है। माकीमा बोलती है पहले मुझे बियर कंपटीशन में हराओ तब मैं तुमको बताऊंगी। फिर वहाँ बियर कंपटीशन शुरू हो जाता है और कुछ देर बाद आकी और हिमिनो हार जाते हैं पर माकीमा तो अब भी ठीक थी और हिमिनो को पीने के बाद होश नहीं होता और वो डेंजी को किस कर देती है। पहले तो डेंजी बहुत खुश होता है पर उसको कुछ अजीब फील होने लगता है। तभी वो देखता है कि हिमिनो ने उसके मुंह में वॉमिटिंग कर दी है। फिर अराई डेंजी को वॉशरूम ले जाता है जहाँ वो डेंजी से बोलता है भाई मुझे तेरे से जलन हो रही है क्योंकि तूने हिमिनो को किस किया। डेंजी बोलता है ये मेरी पहली किस थी और वो भी इतनी बुरी। फिर पार्टी खत्म हो
हो जाती है और सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी माकीमा पूछती है डेंजी कहाँ है, तो एक हंटर बोलता है कि उसको हिमीनो अपने साथ ले गई। फिर डेंजी की आंखें खुलती हैं और वो बोलता है मैं कहाँ हूँ, और वो पानी मांगने लगता है। तभी वहाँ हिमीनो आती है और एक कैन से कोल्ड ड्रिंक पीती है और तो और डेंजी को भी पिलाती है और डेंजी से बोलती है तुम यहाँ कैसे आए, असल में हिमीनो का भी नशा नहीं उतरा था। फिर वो डेंजी से बोलती है तुम माकीमा को पसंद करते हो और आकी भी, मेरी बात मानो तो तुम उसको भूल जाओ। और वो डेंजी के साइड में लेट जाती है और उससे बोलती है क्या तुम तैयार हो कुछ तूफानी करने के लिए। और ये एपिसोड 7 यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ कर ही दिया करो भाई, 5 घंटे लगते हैं एक वीडियो को बनाने में। आगे फिर हिमीनो बोलती है डेंजी चलो पलंग तोड़ते हैं, और हमारा डेंजी बोलता है क्यों नहीं। फिर हिमीनो उसका चीरहरण करने लगती है और जब वो उसकी जिप खोलती है तो उसमें से निकलती है डेंजी की कोला फ्लेवर चुपा चुप्स लॉलीपॉप। और डेंजी हिमीनो से बोलता है लिक इट एंड क्लिक इट, चुपा चुप्स फन को सीरियसली लो। फिर हमको थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ माकीमा डेंजी के लिए कुछ मेडिसिन लाई थी और वो डेंजी से बोलती है इनको सोने से पहले खा लेना पानी के साथ। डेंजी माकीमा से बोलता है मिस माकीमा मेरी पहली किस का टेस्ट वोमिटिंग जैसा था और अब मैं जब भी किस करूंगा तो मुझे वही टेस्ट याद आएगा। माकीमा बोलती है अपना मुंह खोलो और वो डेंजी के मुंह में एक लॉलीपॉप खिला देती है और बोलती है अभी तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको तुमने टेस्ट नहीं किया है तो उनको ट्राई करो और उस टेस्ट को भूल जाओ। फिर प्रेजेंट में हम डेंजी को देखते हैं जो कि नीचे पड़ा था और वो पोचिता से सॉरी बोलता है और कहता है मैंने अपने आप को माकीमा के लिए बचा रखा है। फिर अगली सुबह हिमीनो डेंजी को जगाती है ब्रेकफास्ट के लिए। फिर वो उससे पूछती है कल रात हमने कुछ किया था क्या, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है। डेंजी बोलता है मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि तुमने वोमिटिंग करके सब कुछ बिगाड़ दिया था और मेरा फर्स्ट टाइम तो सिर्फ माकीमा के साथ होगा। तभी हिमीनो बोलती है तुमको माकीमा इतनी पसंद है तो एक डील करते हैं, मैं तुमको माकीमा के क्लोज आने में हेल्प करूंगी और तुम आकी को मेरे क्लोज आने में हेल्प करना। डेंजी मान जाता है। हिमीनो बोलती है अब से हम फ्रेंड्स हैं तो कभी कभी मेरे घर पर आ जाया करना आकी और पावर को लेकर। फिर हम माकीमा को देखते हैं जो कि एक हंटर के साथ कियोटो जा रही होती है एक मीटिंग के लिए और वो उस हंटर से एक लंच ऑर्डर करने के लिए बोलती है पर वो हंटर बोलता है हम 30 मिनट में कियोटो पहुंच जाएंगे तो आप मीटिंग में ऑफिसर्स के साथ लंच कर सकती हैं। माकीमा बोलती है वो लोग पकाऊ हैं और मुझे शांति से लंच करना पसंद है। पर तभी कुछ लोग माकीमा और उस हंटर को शूट कर देते हैं और अपने साथियों से बोलते हैं दिस इज टीम सी, मिशन शुरू करो। फिर हम डेंजी और आकी को देखते हैं जो कि पावर और हिमीनो के साथ लंच कर रहे होते हैं और हमको सिटी में सर्वे कर रहे हंटर्स दिखाए जाते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं पर तभी उनके आसपास के लोग उनको शूट कर देते हैं। फिर हमको उस रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन सबके साइड वाली टेबल पर एक आदमी बैठा था और वो डेंजी से बोलता है ये कितना घटिया खाना है, लगता है तुम लोगों ने कभी अच्छा खाना खाया ही नहीं है। और वो बोलता है मेरे ग्रैंडपा एक अच्छे इंसान थे, वो मुझे बड़े बड़े होटल्स में ले जाया करते थे और अच्छा अच्छा खाना खिलाते थे। हालांकि वो बच्चों और औरतों को मार देते थे पर मैं जो चाहता था वो मुझे दिला देते थे और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो डेंजी को अपने ग्रैंडपा की पिक दिखाता है और वो फोटो होती है याकुजा गैंग के लीडर की और वो डेंजी से बोलता है तुम भी तो इनको प्यार किया करते थे ना डेंजी। डेंजी बोलता है अबे साले तू चाहता क्या है। वो आदमी बोलता है गन डेविल को तुम्हारा हार्ट चाहिए। तभी वो डेंजी को शूट कर देता है और हिमीनो को भी और उससे बचते हुए पावर उसको एक पंच मारती है और आकी कॉर्न का यूज करके डेविल फॉक्स को बुला लेता है। पर आकी देखता है डेंजी और हिमीनो की हालत बहुत खराब है और वो पावर से हिमीनो की ब्लीडिंग रोकने को बोलता है। तभी आकी से वो डेविल फॉक्स बोलती है आकी तुमने मुझे ये क्या खिला दिया, ये ना तो इंसान है और ना ही डेविल। तभी वो आदमी उस डेविल फॉक्स को चीर कर निकलता है। असल में ये भी एक डेंजी की तरह डेविल था पर इसके पास सॉर्ड थी। फिर वो आकी पर अटैक करता है पर आकी उससे बचकर अपनी सॉर्ड निकाल लेता है और फॉक्स डेविल भी आकी की हेल्प करती है क्योंकि अभी आकी के 4 कॉन्ट्रैक्ट्स बाकी थे उस फॉक्स डेविल पर और वो उस डेविल के अंदर अपनी सॉर्ड घुसा देता है और वो डेविल उस पर अटैक करता है पर आकी उससे बचते हुए डीमन फॉक्स की हेल्प लेकर उसकी चेस्ट में अपनी सॉर्ड घुसा देता है और अब बस एक ही कॉन्ट्रैक्ट बचा था। इसीलिए आकी डेविल फॉक्स से बोलता है इसको खत्म कर दो और उस फॉक्स का कर्ज उसको पकड़ लेता है और उसको खत्म कर देता है। तभी पावर बोलती है हमको हिमीनो को हॉस्पिटल ले जाना होगा। तभी आकी देखता है कि इस आदमी के पास गन कैसे आई क्योंकि गन तो सिर्फ पुलिस और डेविल हंटर्स के पास होती है। तभी आकी के पीछे से एक लड़की बोलती है तुम्हारे कर्ज डेविल की पावर काफी अच्छी है और तुम्हारा लड़ने का तरीका भी। आकी बोलता है क्या तुम इसके साथ हो। तभी वो लड़की उस डेविल को टच करती है और
वो खड़ा हो जाता है और वो उससे पूछती है तुम इससे कैसे हार गए। तो वो बोलता है मैंने इसको हल्के में ले लिया था। वो लड़की बोलती है तो अब इसको खत्म करो। और वो डेविल तेजी से आकी के पीछे आ जाता है और उसके अंदर अपनी शॉट घुसा देता है। तभी हिमीनो बोलती है पावर तुम आकी की हेल्प करो। पावर बोलती है मैं उसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकती। फिर हिमीनो घोस्ट डेविल से हेल्प मांगती है पर घोस्ट डेविल बोलती है मैं कुछ नहीं कर सकती। वो लड़की डरावनी है। हिमीनो उससे बोलती है मैं तुमको अपना सब कुछ दे दूंगी और उसके बदले तुम मुझे अपनी सारी पावर्स दे दो। तभी घोस्ट डेविल उस डेविल को पकड़ने लगती है पर वो डेविल उसके हाथों को काट रहा था। तभी हिमीनो का एक हाथ गायब हो जाता है क्योंकि उसने अपनी पूरी बॉडी के बदले उसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। फिर घोस्ट डेविल उस डेविल को पकड़ लेती है और हिमीनो उसको खाने के लिए बोलती है और वो आकी से बोलती है आकी मेरे मरने के बाद तुम मेरे लिए जरूर रोना। और उसकी आधी बॉडी गायब हो जाती है और घोस्ट डेविल उस डेविल को खाने वाली होती है कि तभी वो उस लड़की से हेल्प मांगता है और वो लड़की वहाँ एक स्नेक डेविल को बुला लेती है जो कि घोस्ट डेविल को खा जाता है और गायब हो जाता है। और जब आकी की नजर हिमीनो पर जाती है तो उसकी बॉडी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और वहाँ रह जाते हैं तो बस उसके कपड़े। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में अकाने का सीन दिखाया जाता है फिर से, जो कि अपने स्नेक डेविल का इस्तेमाल करके घोस्ट डेविल को मार देती है। इधर कटाना मैन आके बताता है कि वो फेंट भाग चुकी है और अकाने यही कहती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें चेनसो मैन का हार्ट चाहिए, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि घोस्ट डेविल का एक हाथ बच चुका होता है जो कि भाई छुपके से जाकर डेंजी की कॉर्ड खींच देता है और यहाँ पे भाई डेंजी के चेनसॉस बजना शुरू हो जाते हैं और डेंजी इधर चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कहता है कि मुझे घंटा समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन इतना तो समझ आ रहा है कि तुम दोनों बुरे हो और मुझे बुरे लोग काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि जब भी मैं उनको मारना शुरू करता हूँ तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे भाई डेंजी कूदता है कटाना मैन के ऊपर हमला करने के लिए और ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे अकाने समझ जाती है कि इन दोनों की आपस की टक्कर हो रही है और दोनों ही काफी ताकतवर है। तो इधर रिपोर्ट करती है कि यहाँ पे वेस्ट नारिमा बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे चेनसो मैन के साथ लड़ाई हो रही है, जल्दी से बैकअप भेजो। कटाना मैन और डेंजी इधर दोनों इक्वली लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे 2 बंदे और आ जाते हैं कटाना मैन को सपोर्ट करने के लिए और वो कहता है कि इसके हाथ या फिर दिल पे गोली मारना, ठीक है। यहाँ पे लेकिन इतने में डेंजी भाई आगे बढ़ के इन दोनों की वाट लगा देता है, लेकिन फिर भी किसी तरह एक बंदा डेंजी के कंधे पे गोली मार देता है। डेंजी उसको पकड़ के एक हॉस्टेज की तरह रख लेता है और कहता है कि इसका भेजा उड़ा दूंगा अगर तुम एक भी कदम आगे बढ़े तो यहाँ पे कटाना मैन नीचे बैठ जाता है और कहता है बेवकूफ और अपने अटैकिंग स्टांस में आ जाता है। एकदम से वो गायब हो जाता है और डेंजी के पीछे आ जाता है। डेंजी सोचता है कि भाई ये चल क्या रहा है। इतने में यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डेंजी और साथ ही साथ उस बंदे दोनों के आधे हिस्से हो चुके होते हैं। इसके बाद कटाना मैन यहाँ पे डेंजी के पास आता है और उसके सर पे लगे हैंडल से उसको उठा लेता है और नॉर्मल हो जाता है। वो यही कहता है कि अब तक इसके डेविल हंटर वाले फ्रेंड्स मर चुके होंगे क्योंकि वो गन्स के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं जीत सकते। या दूसरी ओर हमें हिरोकाजु फुशी और बाकी के डिवीजन 4 मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है। साथ साथ माकिमा को भी इधर गोली मार दी जाती है, मतलब इन सबको यहाँ पे गोली मार दी जाती है। इधर माकिमा की ट्रेन ऑलमोस्ट क्योटो पहुंच चुकी होती है और वो बंदे जिन्होंने माकिमा को मारा होता है वो सोचते हैं कि चलो फिर अब हम भीड़ में शांति से घुल मिल जाएंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। लेकिन तभी भाई माकिमा पीछे से उठ के खड़ी हो जाती है। भाई भूतनी है क्या। यहाँ पे क्योटो ट्रेन स्टेशन पे युटारो कुरोसे और मिचिको टेंडो होते हैं जो कि ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और वो बताता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3 और 4 इन चारों के ऊपर हमला हुआ है टोक्यो में। तो युटारो और मिचिको कहते हैं क्या इसका मतलब मिस माकिमा मर चुकी है और इतनी देर से हम उनका इंतजार कर रहे थे यार। तभी यहाँ पे ट्रेन आती है और ये लोग यहीं पे खड़े रहते हैं। सबके सब लोग यहाँ पे डर के बाहर आते हैं ट्रेन से और माकिमा भी यहाँ पे थोड़ी देर बाद बाहर आती है। उसके कपड़ों पे काफी खून लगा होता है और वो कहती है कि हमारे ऊपर गन फायर अटैक हुआ था, अंदर कुछ बॉडीज हैं, उन बॉडीज को ठिकाने लगा दो। यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि मिस माकिमा क्या आपको भी गोली लगी है, तो वो कहती है नहीं ये खून मेरा नहीं है। यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि ट्रेन के अंदर वो जो सारे अटैकर्स थे वो मर चुके होते हैं और लिटरली उनका दिल गायब हो चुका होता है यार। इधर युटारो और मिचिको दोनों माकिमा को बताते हैं कि टोक्यो में क्या चल रहा है और वो यही कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमें टोक्यो जाना चाहिए जल्द से जल्द। लेकिन माकिमा कहती है कि नहीं हम समय पे वहाँ पे नहीं पहुंचेंगे और वैसे भी वो सारे के सारे लोग डेंजी के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए हम क्योटो में रह के कुछ जुगाड़ लगाएंगे। तो युटारो तुम 30 ऐसे क्रिमिनल्स को इकट्ठा करो जिनको उम्र कैद की सजा मिले या फिर उससे भी बदतर। मिचिको मैं चाहती हूँ कि तुम आसपास में एक श्राइन को किराए पे लो और उसकी हाइट ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पे होनी चाहिए, याद रखना, और प्लीज मेरे को थोड़े साफ कपड़े लाके दे दो। यहाँ पे इन क्रिमिनल्स को इकट्ठा करना शुरू किया जाता है, इनको खाना वाना दिया जाता है। ये लोग यहाँ पे यही सोचते हैं कि इनको लेके कहा जाया जा रहा है, लेकिन इनको चुप करा दिया जाता है। यहाँ पे श्राइन में माकिमा नए कपड़े पहनती है और मिचिको बताती है कि वो सारे क्रिमिनल्स बस यहाँ पहुंचते ही होंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ पे इन क्रिमिनल्स को स्टेयर्स के नीचे उतारा जाता है और ये लोग श्राइन में आ जाते हैं। दूसरी ओर हमें कटाना मैन का सीन दिखाया जाता है जो कि अकाने से कहता है कि यार मेरी तो वाट लग चुकी है, मैं थोड़े समय तक लड़ नहीं पाऊंगा। यहाँ पे उसके कुछ बंदे डेंजी को उठा के ला रहे होते हैं। तभी इनमें से एक देखता है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है। यहाँ पे वो सामने एक कौवे को बैठे हुए देखता है और वो कहता है कि यार मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। जब ये लोग सोच रहे होते हैं कि भाई ये कहना क्या चाहता है, तभी भाई उसको यहाँ पे एकदम से कुचल दिया जाता है, सारी तरफ खून हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्या हुआ है। अकाने यहाँ पे जल्दी से टीम ई को कांटेक्ट करती है और कहती है कि हे मुझे बताओ तुम्हारा टीम सी से कांटेक्ट हुआ है, उनसे कंफर्म करो कि माकिमा की लाश वहीं पड़ी है ना। तो टीम ई का मेंबर कहता है कि ना मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ टीम सी से, कुछ तो गड़बड़ चल रही है शायद। लेकिन इतने में भाई उसको भी कुचल दिया जाता है। यहाँ पे हमें श्राइन में दिखाया जाता है कि माकिमा के पास इधर मिचिको, युटारो और वो क्रिमिनल्स होते हैं और इन सबके आंखों पे पट्टी बांध दी गई
होती है। युटारो ये कहता है कि यार हमारी आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी है, तो मिचिको बताती है कि माकिमा डायरेक्टली चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करती है, इसलिए डेविल हंटर्स को इजाजत नहीं है कि उनको पता चले कि मिस माकिमा के किन किन डेविल्स से कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे माकिमा एक क्रिमिनल के पास आती है और बैठती है और उससे कहती है कि बोलो शूजो मिशिमा। यहाँ पे जैसे वो ये नाम रिपीट करता है, माकिमा यहाँ पे अपने हाथों से कुछ साइंस बनाती है और दूसरी ओर हमें कटाना मैन का सीन दिखाया जाता है। वो अपने कॉमरेड से कहता है, हे मिशिमा क्या कर रहे हो, चलो डेंजी को उठाओ और गाड़ी में डालो जल्द से जल्द। लेकिन यहाँ पे माकिमा उसको अपने हैंड साइन से भाई कुचल के रख देती है। यहाँ पे मिशिमा की ऐसी तैसी हो चुकी होती है और साथ ही साथ जिस क्रिमिनल ने उसका नाम लिया था वो भी यहाँ पे मर जाता है। माकिमा इधर इसके बाद दूसरे क्रिमिनल के पास आती है और कहती है कि बोलो टाकाशी इनोई। यहाँ पे वो बंदा ये रिपीट करता है, जिसके बाद माकिमा उस कटाना मैन के बंदे को मार देती है, साथ ही साथ वो क्रिमिनल भी मर जाता है। यहाँ पे कटाना मैन के बाकी के बंदे भाई डर जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन माकिमा एक के बाद एक करके इन सबको कुचल देती है और बस कटाना मैन और अकाने को जिंदा छोड़ती है। वो मिचिको और युटारो से कहती है कि चलो फिर अपनी आंखों से पट्टी हटा लो। जब ये लोग अपनी आंखों से पट्टी हटाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे क्रिमिनल्स मर चुके होते हैं और माकिमा यही कहती है कि हम यहाँ से जो भी कर सकते थे वो हमने कर लिया, अब चलते हैं टोक्यो। अकाने इधर यही सोचती है कि ये सब कुछ माकिमा ने किया है, इतनी खतरनाक ताकत भी इसके हाथ में ही होनी थी क्या। तो कटाना मैन और अकाने दोनों इधर देखते हैं कि दूर कोबेनी खड़ी होती है यार, और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब एक ग्रैनी यहाँ पे हिरोकाजु और कोबेनी के पीछे होती है उनको मारने के लिए। वो यहाँ पे हिरोकाजु को गले में गोली मारती है और उसके बाद जब वो इधर कोबेनी को मारने वाली होती है तो हिरोकाजु एक तरीके से आगे आके अपने सर पे गोली खा लेता है और कोबेनी को बचा लेता है। यहाँ पे उसने अपने हाथ में एक चाकू पकड़ रखा होता है और साथ ही साथ एक रेडियो स्टेशन होता है उसके हाथ में, जैसा कि अकाने के पास होता है। कोबेनी कहती है कि मेरे ख्याल से तुम ही वो शूटर्स हो जिसने हमारे ऊपर हमला कराया था, है कि नहीं। यहाँ पे अकाने अपना एक और नाखून सैक्रिफाइस कर देती है और स्नेक डेविल के टेल को बुलाती है कोबेनी के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वो इजीली उसको डॉच कर देती है और फिर स्नेक डेविल के ऊपर ही भागना शुरू कर देती है। इधर कटाना मैन कोबेनी के ऊपर शूट करना शुरू करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा फास्ट होती है और वो कहता है कि भाई क्या बंदरिया है क्या ये। वो यहाँ पे काफी पास आ जाती है और कटाना मैन का एक हाथ ही काट डालती है। कोबेनी इधर उसके पीछे आती है और एक गन उठा के कटाना मैन को बैक से शूट कर देती है। इधर अकाने भी एक गन उठा लेती है और कोबेनी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन भाई कोबेनी काफी ज्यादा फास्ट होती है और वो सारे के सारे गोलियों से बच जाती है और आगे चल के वो डेंजी को उठा लेती है और उसको शील्ड की तरह इस्तेमाल करती है। इधर अकाने की तो फट जाती है और भाई वो कटाना मैन को कहती है कि अंदर जाके मारो। यहाँ पे उसको वैन में ढकेल देती है और खुद भी आगे बैठ के भाई भागने की कोशिश करती है। यहाँ पे कोबेनी भी इनके ऊपर शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई निशाना नहीं लगता है। उसने यहाँ पे डेंजी को पकड़ रखा होता है और वो उससे माफी मांगती है कि उसने पिछली बार उसको जान से मारने की कोशिश की थी। यहाँ पे वो हंसती भी है और साथ ही साथ रोती भी है क्योंकि हिरोकाजु यहाँ पे मर चुका है उसकी वजह से। वो याद करती है कि कैसे वो एकदम से भाग के ग्रैनी के पास गई थी और ग्रैनी की गन का इस्तेमाल करके उसी की खोपड़ी उड़ा दी थी। कोबेनी यही कहती है कि हिरोकाजु ने मेरी जान बचाई और उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। वो ये कहती है कि इस जॉब से तो उसका दिमाग खराब हो रहा है और वो एक दिन तो पागल हो ही जाएगी, तो अब जब भी वो हिमेनो से मिलेगी तो उसको बोल देगी कि वो क्विट कर रही है और ये नौकरी उसको नहीं करनी है। यहाँ पे उसको अभी नहीं पता है कि हिमेनो अब नहीं है। माकिमा मिचिको युटारो इधर टोक्यो में आ जाते हैं और यहाँ पे सामने स्टेशन पे माडोका खड़ा होता है। माकिमा कहती है कि मुझे खुशी हुई माडोका कि तुम जिंदा हो, कितने लोग जिंदा बचे हैं। तो माडोका बताता है कि स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3 और 4 चारों पे हमला हुआ था और ज्यादातर सारे इंसान मर चुके हैं। मुझे सुपीरियर से ऑर्डर मिला है कि हमारे पास एजेंट्स की कमी होने की वजह से चारों स्पेशल डिविजन्स को मर्ज किया जा रहा है टोक्यो स्पेशल डिवीजन 4 में, और अब ये चारों डिविजन्स आपके कंट्रोल में रहेंगे मिस माकिमा। माडोका यहाँ पे एक लेटर देता है माकिमा को और वो कहता है कि ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। ऐसा लगता है कि स्पेशल डिवीजन के मेंबर्स की जान यहाँ पे काफी ज्यादा खतरे में है और इस वजह से हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो हम नौकरी छोड़ दे या तो फिर हम मर जाएं। इससे पहले कि माकिमा यहाँ से जाए, माडोका कहता है कि जाने से पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इन सब चीजों के लिए तैयार थी। तो माकिमा कहती है कि मैं पब्लिक सेफ्टी के इंटरनल अफेयर्स आम लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी सर्विस के लिए शुक्रिया। युटारो और मिचिको यहाँ पे यही कहते हैं कि माफ कीजिएगा लेकिन हम आपका डिवीजन ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, हम तो यहाँ सिर्फ एडवाइजर्स के तौर पे आए हैं, एक हफ्ते बाद हम फिर से क्योटो में चले जाएंगे। तो माकिमा कहती है ओ ये तो काफी बुरी बात है क्योंकि टोक्यो के रेस्टोरेंट्स काफी कमाल के होते हैं। शुरू करते हैं। एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमको 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। आकी बेड पर पड़ा होता है और टीवी पर उस दिन की न्यूज चल रही होती है और डेंजी और पावर वहाँ मांगा पढ़ रहे होते हैं। तभी पावर डेंजी से उसका एप्पल छीनने लगती है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी आकी पूछता है इन 4 दिनों में कौन बच पाया है। डेंजी बोलता है कोबिनी और उसके साथ एक चश्मे वाला आदमी बचा है और मैं भी ये जॉब छोड़ दूंगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि माकिमा ने उसको और पावर को बुलाया था और जाते वक्त पावर बोलती है मैं तो बस यहाँ एप्पल खाने आई थी और डेंजी आकी के लिए एक एप्पल छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर आकी अपनी सॉर्ड उठाता है और उसको निकाल कर डेविल से बोलता है मैं और कितने साल जीऊंगा। वो डेविल बोलता है 22 साल। असल में आकी ने इस डेविल के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। फिर आकी एप्पल को खाने की बजाय सिगरेट का पैकेट उठाता है और वो जैसे ही लाइटर जलाता है तभी उसको हिमिनो की याद आ जाती है जब उसने आकी के लिए पहली बार लाइटर जलाया था और ये याद करके वो रोने लगता है। डेंजी अभी गेट पर ही था, वो अंदर नहीं जाता कि वो रोना नहीं चाहता था, पर हिमिनो की डेथ का उसको भी दुख होता है और एक हिमिनो ही थी जिसने डेंजी को अपना एक दोस्त बनाया। फिर डेंजी वहाँ से पावर के साथ चला जाता है। फिर वहाँ युतारो और मिचिको आते हैं जो कि
आकी से मिलने आए थे। फिर हमको माकीमा का सीन दिखाया जाता है जो कि डेंजी और पावर को एक कब्रिस्तान में ले जाती है और डेंजी से बोलती है उस दिन वो हमले तुम्हारे लिए हुए थे डेंजी, और इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं 4th डिवीजन के बचे हुए हंटर्स को ट्रेन करूंगी। डेंजी बोलता है हम अभी मरते मरते बचे हैं और क्या आप हमको ट्रेन करेंगी, पर माकीमा बोलती है मैं अभी बिजी हूँ, पर एक इंसान है जो इस काम के लिए बेस्ट है, वो तुमको ट्रेन करेगा। और माकीमा उनको उसके पास ले जाती है और उन दोनों को उसका नाम बताने वाली होती है कि तभी वो आदमी उसको रोक देता है और माकीमा को जाने के लिए बोलता है। और वो डेंजी से बोलता है मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारे टीममेट मारे गए तो तुमको कैसा फील हुआ। डेंजी बोलता है कुछ नहीं। वो आदमी बोलता है तुम इनका बदला नहीं लोगे। डेंजी बोलता है मैं ये सब पसंद नहीं करता। फिर वो आदमी उन दोनों से पूछता है तुम दोनों किसकी साइड हो, डेविल या ह्यूमंस। डेंजी और पावर बोलते हैं हमको जिंदा रहना है तो जो जीतेगा हम उसके साथ हैं। ये सुनकर वो आदमी बोलता है तुम दोनों ने परफेक्ट स्कोर किया है, तुम्हारे जैसे टाइप के बहुत कम लोग हैं, इसीलिए मुझे तुम पसंद आए। और वो माकीमा को जाने के लिए बोलता है और डेंजी से बोलता है तुम्हारी ट्रेनिंग यहीं और अभी से शुरू होती है। और वो उन दोनों के गले लग जाता है और बोलता है मैं एक डेविल हंटर हूँ डिवीजन 1 से, और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे मास्टर बोलोगे, और मुझे शराब लड़कियां और डेविल्स को मारना पसंद है। और इतना बोलने के बाद तभी वो उनकी गर्दन पकड़ लेता है और तोड़ देता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं और उठ भी नहीं पाते। फिर मास्टर उनको ब्लड पिलाता है और वो दोनों खड़े हो जाते हैं। डेंजी बोलता है ये तुमने हमारे साथ क्यों किया। मास्टर बोलते हैं माकीमा ने मुझे तुमको ट्रेन करने को कहा है क्योंकि घन डेविल को तुम्हारा हार्ट चाहिए और तुम आराम से मारे जाओगे, इसीलिए उसको टेंशन हो रही है। पावर बोलती है तुमने हमारा गला क्यों दबाया। मास्टर बोलते हैं मैंने पहले भी ह्यूमंस को ट्रेन किया है पर पहली बार डेविल्स को ट्रेन करूंगा, और गला दबाने वाला आइडिया मुझे नशा चढ़ने के बाद आया था और मैं एक स्ट्रॉन्ग डेविल हंटर हूँ और मुझे हराने वाला डेविल भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसीलिए मैं तुमको तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते। तभी पावर बोलती है ये पागल है क्या। डेंजी बोलता है हाँ पूरा। मास्टर बोलते हैं एक बार कोशिश तो करो। डेंजी बोलता है इसने पी रखी है और अगर हमने इसको मार दिया तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, पर पावर डेंजी को एक ब्लड हैमर देती है और डेंजी मास्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर मास्टर डेंजी की चेस्ट में अपना रामपुरी घुसा देता है और उसके सर में भी। तभी पावर उनके पीछे से आती है पर वो उसका गला चीर देते हैं और मास्टर बोलते हैं मैं बचपन से ही स्ट्रांग हूँ और इसीलिए मेरे खिलौने टूट जाते थे और मैं हमेशा से ही ऐसे खिलौने चाहता था जो कि कभी ना टूटे और मैं तुमको वेस्ट से बेस्ट बना दूंगा। फिर हमको आकी का सीन दिखाया जाता है जो कि कॉर्न का यूज करता है पर डेविल फॉक्स वहाँ नहीं आता। फिर यूतारो बोलता है लगता है अब तुम इन पावर्स को यूज नहीं कर पाओगे और आकी से पूछता है कि वो स्वॉर्ड कर्स डेविल है ना, पर तुम उसको भी कुछ और बार यूज कर सकते हो। आकी बोलता है तुम मुझे यहाँ एडवाइस देने आए हो क्या। यूतारो बोलता है सॉरी, चलो सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। हम यहाँ स्पेशल डिवीजन में ह्यूमंस की करियर कोचिंग के लिए आए हैं, पर क्या तुमको नहीं लगता कि अब इस इंसिडेंट के बाद तुमको जॉब क्विट कर देनी चाहिए। पर अगर तुम ये जॉब करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुमको बस एक स्ट्रॉन्ग डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा और स्पेशल डिवीजन की हेल्प करनी होगी। पर एक बार सोच लो, इस जॉब को छोड़कर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो या यहीं इस हेल में रहना चाहते हो। आकी बोलता है जिसने मेरी फैमिली को मारा और जिसने मेरे टीममेट्स को मारा वो दोनों जिंदा हैं, तो मैं कैसे क्विट कर सकता हूँ। यूतारो बोलता है हम समझ गए और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यूतारो बोलता है तुमसे एक लेडी मिलने आई है, और जब वो लेडी आकी के पास आती है और आकी उसको देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर हमको मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि उन दोनों से बोलते हैं मैं तुमको कल मिलूंगा, पर डेंजी लेट जाता है और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है। तभी पावर उसके मुंह पर पंच मारती है, बोलती है ये फिर पागल हो गया, और वो मार मार कर उसको होश में लाती है। डेंजी बोलता है ने मुझे कितनी बार मारा, बोलती है शायद 20 बार, मैं तो बेहोश थी इसीलिए मुझे पता नहीं। फिर वो दोनों अपने घर जाने लगते हैं। पावर बोलती है क्या हम यहाँ से भाग जाएं। डेंजी बोलता है वो हमको ढूंढ कर खत्म कर देंगे। तभी पावर बोलती है मुझे मिल गया। डेंजी बोलता है क्या मिल गया। पावर बोलती है उसको हराने का तरीका, वो पावरफुल है पर अल्कोहल उसका दिमाग खराब कर देती है और इसीलिए हम अपने ब्रेन का यूज करके उससे लड़ेंगे। डेंजी बोलता है मैं भी ये करने की सोच रहा था, और पावर बोलती है चलो उसको अपने ब्रेन से हराएं, मेरे दिमाग में तो 100 आइडियाज हैं उसको मारने के लिए। फिर हमको सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पावर और डेंजी ने पूरी तैयारी कर रखी थी और पावर मास्टर के घर में होती है और डेंजी उससे ऊपर वाले फ्लोर पर। और जैसे ही मास्टर अपने घर का डोर खोलता है तभी पावर अपने ब्लड से अटैक करती है, पर मास्टर बच जाते हैं और डेंजी ने बहुत सारा ब्लड ऊपर वाले फ्लोर पर रखा था जिसको पावर कंट्रोल करके मास्टर पर अटैक करती है, पर मास्टर उन अटैक्स को डॉज कर देते हैं। तभी डेंजी अटैक करता है पर मास्टर उसको भी एक लात में धूल चटा देते हैं और डेंजी से बोलते हैं ये तुम्हारी अब तक की
सबसे अच्छी कोशिश थी, पर एक शिकार जिंदा रहने के लिए अपने दिमाग का यूज करेगा, तो इसीलिए तुम भी अपने दिमाग का पूरा यूज करो। और तुमने 2 गलतियां की। पहली, पावर ने अपनी पूरी पावर का यूज करके अपनी हालत खराब कर ली। दूसरा, डेंजी तुम मेरे अटैक को प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाए। तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। डेंजी पावर से बोलता है, आज का हमारा हो गया। पावर बोलती है, मेरा भी। पर तभी मास्टर अपना रामपुरी डेंजी के सर में घुसा देते हैं और बोलते हैं, किसी शिकार को शिकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर हमको आकी, यूतारो और मिचिको का सीन दिखाया जाता है, जो कि आकी के साथ डेविल्स की जेल में जाते हैं आकी के लिए एक स्ट्रॉन्ग डेविल ढूंढने, ताकि वो उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तभी यूतारो उससे पूछता है, वो लेडी कौन थी? आकी बताता है, वो मेरे टीममेट की सिस्टर थी और उसने मुझे कुछ लेटर्स दिए। फिर वो सेल नंबर 108 के पास आ जाते हैं और यूतारो उसको खोलता है और आकी उसके अंदर जाता है और यूतारो गेट बंद कर देता है। और जब आकी उसको देखता है तो उसको उस डेविल की आई दिखती है। और ये एपिसोड 10 यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बाय। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से आकी का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे भाई सेल में एंटर करता है और उसके सामने इधर फ्यूचर डेविल होता है, जो कि भाई सामने आता है और बार बार ये बोलने लग जाता है कि भविष्य का ही राज है, भविष्य का ही राज है। तो वो आकी से भी बोलता है कि भाई तुम भी बोलो, तुम क्यों चुप हो? तो आकी यहाँ पे उसको इग्नोर करता है और कहता है कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इधर आया हूँ और मुझे बताओ उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए होगा। तो यहाँ पे फ्यूचर डेविल कहता है कि तुम्हारा एटीट्यूड काफी खराब है, तो चलो फिर आगे आओ, मुझे तुम्हारा फ्यूचर देखना होगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा या नहीं। आओ फिर मेरे पास और अपना सर मेरे पेट पे लगाओ। तो यहाँ पे आकी सोचते हैं कि ये बोल क्या रहा है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे पास आता है और अपना सर फ्यूचर डेविल के पेट पे लगाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे फ्यूचर डेविल हंसने लग जाता है और वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी राइट आंख में रहने के लिए तैयार हूँ और उसके बदले में तुम्हें पावर दे दूंगा। तो यहाँ पे वो आकी को देखता है और वो कहता है, क्या सोच रहे हो कि बस इतना ही? हाँ, क्योंकि तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हारा ही राज होगा। इतने कमाल के हो तो मैं बताता हूँ तुम मरोगे कैसे। तो यहाँ पे आकी उसको रोक देता है और कहता है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी मौत के बारे में जानने में, तो चलो फिर आ जाओ मेरी राइट आंख में। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि किसी भी इधर डेंजी और पावर को फिर से भाई हरा चुका होता है। ये दोनों यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं और इस बार फाइनली इन्होंने किसी भी के गाल पे एक स्क्रैच मार दिया होता है, उसको खून भी निकल रहा होता है। वो कहता है कि बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने और आज के बाद से हम ये रोज नहीं करेंगे, हम लगा सकते हैं कि हफ्ते में एक ही बार करेंगे। ये अपना दिमाग हमेशा ठंडा रखना और याद रखना कि तुम्हारे पास क्या क्या हथियार है जिनसे तुम लड़ सकते हो। कल हम एक लाइव कॉम्बैट ट्रेनिंग करने वाले हैं और स्नेक डेविल वुमेन और कटाना मैन के ऊपर हमला करेंगे। डिवीजन 4 के सारे मेंबर्स उधर होंगे और अगर हम हार गए तो डिवीजन डिसॉल्व हो जाएगा, जिसके बाद डेंजी और पावर को भी डिस्पोज कर दिया जाएगा और ये काम मुझे सौंपा गया है। डेंजी कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है, फिर वहाँ पे मैं सबकी वाट लगा दूंगा और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं इतना ज्यादा ताकतवर बन पाया हूँ। आगे चल के इधर किसी भी माकेबा से मिलता है और माकेबा उससे ये कहती है कि तुम्हें डेंजी और पावर को ट्रेन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, बस उन्हें ऐसे ही ट्रेन करते रहना। तो किसी भी कहता है कि यार मैं तो इनसे अभी थक चुका हूँ, पहले जब मैं कुत्तों को ट्रेन किया करता था तो वो आगे चल के मर जाते थे, जिस वजह से मैं काफी शराब पीता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अपने टॉयज रखूंगा तो उस केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन एज के साथ साथ मैं उनसे भी अटैच होने लग गया। वैसे बताओ मेरे को, ये जो अटैक हम सबके ऊपर हुआ था, ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक सेफ्टी को इसके बारे में पता नहीं था? क्यों माकेबा, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? वो यहाँ पे यही कहता है कि मेरे को तुम्हारे प्लान से कोई लेना देना नहीं है, फिर चाहे मेरे कितने भी कुत्ते मर जाए, लेकिन उसके बदले इंसानियत का फायदा होना चाहिए। तो माकेबा यहाँ पे यही कहती है कि मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेविल से बचा सकूं। अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो डिवीजन 4 की अहमियत लोगों को पता चल जाएगी और ये पब्लिक रिकॉर्ड का एक पार्ट बन जाएगा, जिसके बाद हमें और आजादी मिल जाएगी और हम और लोगों को बचा पाएंगे। तो किसी भी इधर माकेबा को देखता है और कहता है कितनी बड़ी झूठी हो तुम। दूसरी ओर इधर कटाना मैन और सावटारी अपने हाइडआउट पे होते हैं बाकी लोगों के साथ और सावटारी कहती है कि यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक वो माकेबा जिंदा है तुम उससे भाग के कहीं भी नहीं जा सकते। वैसे अगर कटाना मैन मर भी जाता है तो मैं उसको फिर से जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें वो काट ना ले। तो ये लोग पूछते कि क्या भाई, क्या काट ना ले? तो कटाना मैन बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने हमारे लिए एक सबसे खतरनाक और सीक्रेट वेपन छोड़ा है, ज़ॉम्बी की आर्मी, उन लोगों की जो कि कर्ज में डूबे हुए थे। दूसरी ओर हमें यूटारो का सीन दिखाया जाता है और वो यही कहता है कि मैंने सुना है कि आकी तुम गन डेविल के पीछे हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम उसको हरा सकते हो? क्योंकि उस दिन तो तुम बिल्कुल भी नहीं लड़ पाए थे और हार गए थे, और वो इतनी ज्यादा ताकतवर भी नहीं है, वो लड़की जिसने सबकी बैंड बजा दी थी। वैसे मैंने भी पब्लिक सेफ्टी को गन डेविल की वजह से ही ज्वाइन किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको जान से मारना चाहता हूँ, क्योंकि ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे काफी गुस्सा आता है तुम्हें देख के कि तुम वैसे तो इतने ज्यादा कमजोर हो और तुम्हारे सपने इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे आके को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। और वो ये कहता है कि ठीक है, फिर जो तुम सोच रहे हो सोचते रहो और आराम से बैठ के देखो, अगर मैं आगे चल के कभी मर जाता हूँ तो तुम मेरे ऊपर हंस सकते हो, और क्या ही बोलो मैं। यहाँ पे ये लोग आकी को पब्लिक सेफ्टी के बाहर छोड़ देते हैं और यूटारो इधर आकी को एक ड्रिंक देता है और कहता है कि भले मेरे को तुमसे काफी चिढ़ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। और हाँ, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि स्पेशल डिवीजन में सबके सब लोग सनखी भरे पड़े हैं, तो अपना ख्याल रखना। इधर माकीमा याकुजा के बॉस से मिलने के लिए आती है, जिसके अंडर यहाँ पे कटाना
मैन काम करता है और वो बताता है कि मैंने सुना है कि हमारे ग्रुप के कुछ लड़कों की लड़ाई हुई है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो मेरे ऑर्डर पे नहीं हुआ था। यहाँ पे वो सावटारी की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि इन सब के पीछे ये है, इसी ने गन डेविल के साथ उनकी डील करवाई थी। तो माकिमा पूछते कैसी डील, तो वो आदमी बताता है कि इन लोगों ने गन डेविल को 20,000 येन दिए, जिसके बदले वो इनको गन्स और एमो देता है। तो माकिमा कहती है ठीक है, फिर मैं चाहती हूँ कि तुम उन सब लोगों के नाम इस कागज पे लिखो जिनके भी कॉन्ट्रैक्ट गन डेविल के साथ है इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो आदमी कहते हैं ठीक है, फिर मेरे ख्याल से उन लोगों को जेल भेज देना चाहिए जब भी उनकी अकल ठिकाने आएगी। तो माकिमा कहते हैं कि और हाँ, सिर्फ अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी जितने लोग हैं गन डेविल के साथ, उन सबके नाम मेरे को चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि ये तो काफी पागलपन होगा, क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पता चला ये बात तो हम सब लोगों के बीच में जंग छिड़ जाएगी। क्या तुमने कभी नेसेसरी इविल के बारे में सुना है? एक ऐसी बुराई जिसका फायदा होता है। अगर ऐसा हुआ तो हम सब एक दूसरे को खत्म कर देंगे और इससे जापान फॉरेन माफिया के लिए ओपन हो जाएगा। चाइनीज और रशियन माफिया हमसे भी ज्यादा बुरे हैं और वो इधर आने के लिए तैयार है, तो तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि हम लोगों ने उनको रोक रखा है। माकिमा इधर एक पेपर बैग निकालती है और वो आदमी कहता है कि मुझे घूस देने से कोई फायदा नहीं होगा। तो माकिमा कहती है कि ये कोई पैसे नहीं है, ये इस कमरे में मौजूद हर आदमी के फैमिली के कुछ चीजें हैं, तुम लोगों के प्यार, बीविया, बच्चे, दादी दादा, भाई बहन और बाकी रिलेटिव्स की आंखें है ये। तो यहाँ पे वो आदमी शॉक हो जाता है और वो जो बैग चेक करता है तो इसमें भाई आगे भरी होती है बहुत सारी। माकिमा भाई क्या है भाई, कोल्ड हार्टेड है वो तो बहुत। वो कहती है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो कि बिल्कुल आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के ये सारी आंखें वापस कर सकता है, और अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं उस आदमी को तुमसे मिलवा दूंगी। तो यहाँ पे पीछे से एक आदमी आता है और वो माकिमा को उसके शोल्डर से पकड़ के उसको पंच करने वाला होता है, लेकिन माकिमा जब उसे घूर के देखती है तो उसकी नाक में से खून निकलने लग जाता है और वो बंदा भाई नीचे गिर जाता है। माकिमा इधर यही कहती है कि ये जो नेसेसरी इविल की बात तुम कर रहे हो ना, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है और तुम जैसे लोगों की सोसाइटी को जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्पेशल डिवीजन और पुलिस ने कटाना मैन के हाइड आउट को चारों तरफ से घेर लिया होता है और आकी यहाँ पे यही सोचता है कि इनका प्लान क्या है। किशिबी यहाँ पे यही बताता है कि इनका कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ अंदर घुसेंगे। आकी, डेंजी, पावर, कोबेरी यहाँ पे अंदर घुसते हैं और शीना और फुरोनो इधर आते हैं और किशिबी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। किशिबी बताता है कि पुलिस और डिवीजन 2 को फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस और बेसमेंट को सील करके रखना है और स्पेशल डिवीजन इन आतंकवादियों को खत्म कर देगा। और हाँ, एक बात याद रखना कि स्पेशल डिवीजन में ज्यादातर नॉन ह्यूमंस हैं जो कि इंसान नहीं है। अगर इनमें से एक भी भाग गया तो ये इन आतंकवादियों से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं लोगों को, तो तुम्हें इन पे नजर रखनी है। अब अगर तुम्हारा इन सबसे सामना होता है तो मैं इनके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत बता देता हूँ। पहला है बीम, जो कि एक शार्क फेंड है। यहाँ पे वो फर्स्ट फ्लोर पे आता है और भाई दीवार के थ्रू बाहर निकलता है और वो ज़ॉम्बीज़ को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसके लिए इतना सारा खाना है। यहाँ पे किसी भी बताता है कि बीम किसी भी सर्विस में स्विम कर सकता है और अपने सर को थोड़ी देर के लिए डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। यहाँ पे जब बीम ज़ॉम्बीज़ को खा रहा होता है तो वो एक हुडी वाले आदमी को भी खाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा उसको लात पड़ जाती है और यहाँ पे वो गलगली से माफी मांगता है, जो कि भाई बेसिकली एक वॉलेस फ्रेंड होता है और वो ये कहता है कि मैंने तुम्हें गलती से ज़ॉम्बी समझ लिया था। किसी भी बताता है कि अक्सर डेविल्स जब फ्रेंड्स बनते हैं तो वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, लेकिन वायलेंस फ्रेंड एक फ्रेंड होने के बाद भी काफी ज्यादा ताकतवर है। हमेशा वो एक गैस मास्क पहनता है जिसमें से काफी पॉइजनस गैस निकलती है और ये किसी भी हालत में उतरना नहीं चाहिए। यहाँ पे जब गैलगली ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है तो यहाँ पे वो देखता है कि सामने एक औरत खड़ी होती है और वो उसे कहता है कि हे, याद रखना अगर इनमें से किसी भी ज़ॉम्बी ने तुम्हें काट लिया तो तुम भी एक ज़ॉम्बी बन जाओगी, तो यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे जब वो इधर गैलगली की और मुड़ती है तो उसे एहसास होता है कि ये भी एक डेविल ही है जिसका नाम होता है प्रिंसी, जो कि एक स्पाइडर डेविल है। किसी भी बताता है कि अक्सर ये अपने इंसानी रूप में ही रहती है और देखा जाए तो ह्यूमनॉइड डेविल्स काफी फ्रेंडली होते हैं। यहाँ पे प्रिंसी अपने डेविल में ट्रांसफॉर्म होती है और भाई ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देती है। उसके इतने सारे पैर आ चुके होते हैं भाई, वो आतंक मचा देती है इधर पूरा। यहाँ पे ज़ॉम्बी का सर रोल होते हुए एंजल डेविल के पैरों में लगता है जिससे कि उसके जूते खराब हो जाते हैं और यहाँ पे उसके सर को उठाता है और खाना शुरू कर देता है। किसी भी बताता है कि ये एक स्पेशल केस है, इसको इंसानों से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन हमें हर हालत में इससे दूर रहना होगा क्योंकि अगर इसको गलती से भी टच कर लिया तो हमारी लाइफ स्पैन काफी तेजी से कम हो सकती है। यहाँ पे एंजल आकी से कहता है कि हे, क्या तुम्हारे पास कोई हैंकी वगैरह है, मुझे अपने जूते साफ करने हैं। तो यहाँ पे आकी काफी करीब आ जाता है एंजल डेविल के और उसे हैंकरशिफ देता है। एंजल डेविल कहता है कि क्या बात है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तुम्हें पता है ना अगर मैंने गलती से भी तुम्हें टच कर दिया तो तुम्हारी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। तो आकी यहाँ पे कहता है कि चिंता वाली कोई बात नहीं है, मेरे पास उसका तोड़ है। तो बेसिकली यार शायद कर्स डेविल की वजह से ऐसा है कि कर्स डेविल अगर आकी की एज कम कर सकता है स्वॉर्ड के यूज करने पे, तो बेसिकली उसके पास राइट है कि वो उसकी एज के ऊपर पूरा कंट्रोल रखे और कोई और डेविल उसके एज को नुकसान ना पहुंचा पाए, क्योंकि वो सारे के सारे साल भाई कर्स डेविल डिजर्व करता है, उसने अपने घेरे में ले रखे हैं। अब यार जो भी हो, वैसे देखा जाए तो कर्स डेविल काफी खतरनाक डेविल है। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है, मतलब अलग ही लेवल है। यहाँ पे तभी पीछे से एक आदमी आता है और वो आकी के ऊपर शूट करता है, लेकिन एंजल डेविल अपने विंग से उसको बचा लेता है। आकी यहाँ पे भागता हो जाता है
और उस आदमी को नॉकआउट कर देता है और एंजल से कहता है कि चलो फिर इस आदमी को बाहर लेके चलो। तो एंजल यहाँ पे काफी चिढ़ जाता है कि उसको ये ऑर्डर क्या सोच के दे रहा है, लेकिन वो यही सोचता है कि यार लड़ने से तो अच्छा ही है। आके इधर डेंजी, पावर और कोवेनी से कहता है कि ये फेंट्स इन ज़ॉम्बीज को संभाल लेंगे, हम चल के कटाना मैन और सावटारी को ढूंढते हैं। तो डेंजी कहता है कि लेकिन हमें पता तो है ना कि वो है कहाँ पे, तुम्हें पता है? तो आके कहता है कि इसी वजह से हम स्प्लिट होंगे। इधर आके 4th फ्लोर पे जाता है और जब वो आगे बढ़ता है तो पीछे से एक कमरे में से एक आदमी भागता हुआ बाहर निकलता है और उसके ऊपर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन आके उसको डॉज करके जल्दी से आगे आके उसको नॉकआउट कर देता है। तभी पीछे से 4 और लोग निकल के आ जाते हैं और ये लोग आके के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पे आके लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक के बाद एक करके इनकी नाक में से खून निकलने लग जाता है और ये सबके सब नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद हमें माकिमा का सीन दिखाया जाता है और मोस्ट प्रोबेबली ये माकिमा का ही काम है, क्योंकि आप पहले भी देख चुके हो कि ऐसा हुआ है ना। यहाँ पे आकी आगे बढ़ता रहता है और आगे चल के उसको सावटारी दिखती है। वो कहता है कि चलो फिर चुपचाप मेरे साथ चलो। तो सावटारी इधर डायरेक्टली स्नेक डेविल को बुला देती है और कहती है कि बाहर निकालो उसको। तभी भाई यहाँ पे सामने हमें दिखाया जाता है कि गोस्ट डेविल होता है और सावटारी इधर गोस्ट डेविल को आकी को मारने का ऑर्डर देती है। इधर गोस्ट डेविल और आकी लड़ना शुरू कर देते हैं और आकी उसके हाथों को बहुत तेजी से काटना शुरू कर देता है फ्यूचर डेविल की पावर से, क्योंकि फ्यूचर डेविल की पावर से वो थोड़ी हद तक फ्यूचर में देख सकता है। तो उसको गोस्ट डेविल के मूव्स पता चल जाते हैं, जिसके बाद वो आसानी से गोस्ट डेविल के सारे हाथों को काटना शुरू कर देता है। लेकिन एंड में आके भाई गोस्ट डेविल ही जीतता है, क्योंकि उसके इतने सारे हाथ है और वो उसको गर्दन से पकड़ लेता है। एपिसोड 12 शुरू होता है आकी से, जिसको घोस्ट डेविल ने पकड़ रखा होता है और आकी की हालत काफी खराब हो जाती है। तभी आकी को वो दिन याद आता है जब हिमिनो ने उसको पहली बार एक सिगरेट दी थी। जब हिमिनो ने आकी को एक सिगरेट दी थी, आकी ने वो ले तो ली थी, पर वो उससे बोलता है तुम एक माइनर को सिगरेट कैसे दे सकती हो। तभी हिमिनो बोलती है क्या तुम अंडर एज हो? आकी बोलता है हाँ, और हिमिनो उससे वो सिगरेट वापस ले लेती है और बोलती है जब तुम बड़े हो जाओगे मैं ये तुमको वापस दूंगी। प्रेजेंट में हमको दिखाया जाता है आकी को घोस्ट डेविल ने छोड़ दिया होता है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसको एक सिगरेट देता है। असल में ये सिगरेट हिमिनो की थी। आकी उससे वो सिगरेट ले लेता है और अपनी पॉकेट में रख लेता है और खड़ा हो जाता है और उसको हिमिनो की एक बात याद आती है। असल में हिमिनो ने उसको बताया था कि घोस्ट डेविल की आंखें नहीं हैं, वो बस इंसानों के डर को भाप सकता है। फिर आकी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और घोस्ट डेविल के सर पर चढ़ जाता है और बोलता है हिमिनो मैं तुम्हारे पास जल्द ही आऊंगा, और वो घोस्ट डेविल का सर अलग कर देता है। ये देखकर अकाने शॉक्ड हो जाती है और स्नेक डेविल को बुलाने के लिए अपने नाखून सैक्रिफाइस करने जा ही रही होती है कि तभी पीछे से कोविनी आकर अपना रामपुरी उसकी गर्दन पर रख देती है और आकी कोविनी से बोलता है नहीं, इसको अभी मारना नहीं है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। कोविनी बोलती है कुछ दिनों में बोनस मिलेगा तो मैंने सोचा मैं कुछ दिन और रुक जाऊँ। फिर हमको डेंजी और पावर दिखाए जाते हैं जो कि एलिवेटर में होते हैं और पावर एक ज़ॉम्बी का हाथ खा रही होती है। डेंजी बोलता है तुम कितनी अजीब हो। पावर बोलती है इसमें अजीब जैसा क्या है, फिर चाहे ये मांस जानवर का हो या इंसान का। फिर एलिवेटर 7th फ्लोर पर रुकता है और वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और ज़ॉम्बीज को देखकर डेंजी बोलता है पावर इन ज़ॉम्बीज ने हमको नोटिस नहीं किया है तो चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। पर पावर जोर जोर से अपना नाम चिल्लाने लगती है और बोलती है आ जाओ सालों में तुम्हारी बैंड बजा दूंगी, और वो डेंजी को खुद को कवर करने के लिए बोलती है और ज़ॉम्बीज से लड़ने लगती है। पर डेंजी एलिवेटर में ही रहता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर डेंजी 13वें फ्लोर पर आ जाता है और उसको वहाँ मिलता है कटाना मैन, और कटाना मैन जैसे ही डेंजी को देखता है तो उससे बोलता है देखो हम शांति से भी बात कर सकते हैं और हो सकता है मैं सरेंडर कर दूं तो उसका तो बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। डेंजी बोलता है मैंने उनको इसीलिए मारा क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी थे। कटाना मैन बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, पर अगर ये बात सच है तो मेरे ग्रैंडफादर ज़ॉम्बी बनने से पहले एक इंसान थे और तुमको उनको मारते वक्त बुरा फील नहीं हुआ। डेंजी बोलता है नहीं। फिर कटाना मैन बोलता है अकाने ने मेरे अंदर एक कटाना डेविल का हाथ डाला और जब भी मैं किसी इंसान को मारता हूँ तो मैं पूरी रात सो नहीं पाता, पर तुमको देखकर लगता है डेंजी तुम्हारे अंदर इंसानियत मर चुकी है। डेंजी बोलता है हाँ शायद। कटाना मैन बोलता है अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची हुई है तो हमको अपने आप को मारने दो। डेंजी बोलता है क्या तुमको मैं इतना बड़ा सी लगता हूँ। फिर कटाना मैन बोलता है लगता है बातों से काम नहीं बनेगा, और वो दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो दोनों लड़ते लड़ते एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर आ जाते हैं। फिर डेंजी एक ट्रेन पर गिर जाता है और कटाना मैन भी वहाँ आ जाता है और डेंजी से बोलता है। कटाना मैन बोलता है तुम आखिर लड़ किसके लिए रहे हो। डेंजी बोलता है इस जिंदगी के लिए। फिर वो दोनों लड़ते लड़ते ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और इस वजह से ट्रेन को रोक दिया जाता है और सारे पैसेंजर्स वहाँ से भाग जाते हैं और कटाना मैन अपनी पोजीशन में आता है और डेंजी उसको रुकने के लिए बोलता है क्योंकि वहाँ पर एक लड़की थी। पर कटाना मैन नहीं रुकता और डेंजी का एक हाथ काट देता है और फिर वो दूसरा हाथ भी काट देता है और डेंजी से बोलता है अब तुम मेरे हाथों मरने वाले हो तो मरने से पहले मैं तुम्हारे मुंह से सॉरी सुनना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे ग्रैंडफादर को मारा था। डेंजी बोलता है मैं अभी नहीं हारा हूँ, और वो और कटाना मैन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि डेंजी के हेड वाली चेंसो का भी ब्लेड टूट जाता है और कटाना मैन बोलता है मेरे से माफी मांग। डेंजी बोलता है मुझे पता था तुम मेरे हेड पर अटैक करोगे, और देखते ही देखते कटाना मैन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुमको ये नहीं सिखाया कि कभी अपने शिकार को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और फिर हमको दिखाया जाता है डेंजी ने अपने पैर से एक चेंसो निकाल ली थी और फिर वो कटाना मैन को अपनी चेंसो से बांध देता है और उससे बोलता है तुम एकदम मेरी तरह हो। मैंने जैसे ही तुम्हारी
कटाना को बाहर निकाला तो तुम वापस हील हो गए। और वो बोलता है तुम्हारी वजह से एक सुंदर लड़की इस दुनिया से कम हो गई और तुम तो बस जेल में चले जाओगे। तभी कटाना मैन बोलता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम बस एक पब्लिक सेफ्टी के कुत्ते हो। डेंजी बोलता है अच्छा तो ये बात है। तभी आकी वहाँ आ जाता है और बोलता है कौन सा गेम। फिर आकी अपनी लोकेशन पुलिस को बता देता है बैकअप के लिए। और डेंजी आकी से बोलता है क्या तुम भी ये गेम खेलना चाहोगे। आकी बोलता है ये आखिर कैसा गेम है। डेंजी बोलता है इस कटाना मैन ने हमारी हिमीनो को मारा तो चलो इससे उसका बदला लेते हैं। हम इसके गोटों पर लात मारेंगे और जिसके मारने पर ही सबसे ज्यादा चिल्लाएगा वो ये गेम जीत जाएगा। आकी बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, हमको बस इसको पकड़ना था ना कि इसको टॉर्चर करना। और वो अपनी पॉकेट में से हिमीनो की सिगरेट निकालता है और कुछ सोचने लगता है और फिर वो उस सिगरेट को वापस अपनी पॉकेट में रख लेता है और डेंजी से बोलता है डेंजी अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा। डेंजी बोलता है इसके गोटे। फिर कटाना मैन उनको रोकने की कोशिश करता है पर वो दोनों नहीं रुकते और वो उसको मारना शुरू करते हैं। आकी सोचता है थोड़ी सही पर इसको पिटते देख हिमीनो खुश होगी। फिर हमको माकीमा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करती है और बोलती है सिविलियन हंटर अकाने ने ये टेररिस्ट अटैक किया था और तो और उसने गन डेविल से कांटेक्ट करके याकुजा गैंग को गन्स दी और उसके बदले में उनको डेंजी का हार्ट चाहिए था। सुपीरियर्स बोलते हैं उनको डेंजी का हार्ट क्यों चाहिए था। माकीमा बोलती है सॉरी हमको ये पता नहीं चल पाया क्योंकि अकाने को स्नेक डेविल ने मार दिया था पर हमको उस बिल्डिंग में 1.4 kg गन डेविल का फ्लैश मिला है और हमारे पास वाले फ्लैश के साथ जब हमने उसको मिलाया तो वो हिलने लगा गन डेविल की डायरेक्शन में। तभी सुपीरियर्स बोलते हैं तो उसकी लोकेशन क्या है। फिर हमको कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आकी के घर पर डेंजी और पावर खाना खा रहे होते हैं और फिर वो खाना खाने के बाद सो जाते हैं। पर आकी बालकनी में आकर सिगरेट के पैकेट से वो सिगरेट निकालता है और वो सिगरेट वही होती है जो घोस्ट डेविल ने उसको दी थी। और फिर हमको डेंजी दिखाया जाता है जो कि एक सपना देख रहा होता है और असल में ये वही सपना होता है जो डेंजी एपिसोड 1 में देख रहा था। पर डेंजी हर बार उस सपने को भूल जाता था। अब डेंजी उस सपने के अंदर आगे बढ़ने लगता है और वो उस गेट के पास आ जाता है पर वहीं उसको पोचिता की आवाज आती है और वो गेट को खोलने जा ही रहा होता है पर पोचिता उसको रोक देता है और बोलता है इस गेट को तुम कभी मत खोलना। फिर हमको एक लड़की का सीन दिखाया जाता है और वो बोलती है डेंजी को देसी चूहे पसंद आएंगे या शहरी चूहे। पर हमको उस लड़की का चेहरा नहीं दिखाया जाता। और इसी के साथ एपिसोड 12 और सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ आपका कोई पसंदीदा एनीमे है तो वो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। चलो बाय।